आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आबति धाई। सुमिरत सारद आबति धाई। श्री कौशल्यानंदवर्धन भगवान की, श्री अयोध्यानाथ प्रभु की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, दुर्गा मैया की, गंगा मैया की, गौ गोपाल की, सर्व संत हरि भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कौशलेंद्र की अहेतु की कृपा से पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के पावन तट पर गंगा माँ की गोद में ही और गीता मैया की गोद में, गीता भवन में गीता प्रेस की पावन आध्यात्मिक ग्रंथ शिखर पर बैठकर हम सब आज भगवान के मधुमय लीलाओं का नाम रूप गुण महिमा का चिंतन करेंगे।
जहां हम बड़भागी जनों को यह सौभाग्य मिला है, मिल रहा है, मिलता रहेगा, इस स्थान की दिव्यता का चिंतन करें। मानसकार भगवान तुलसी जी ने महात्मा भुसुंडी जी को जहां आशीर्वाद प्रकरण स्थापित किया, एक बात, आशीर्वादात्मक भगवान का प्रसाद उन्हें मिल रहा है। यही आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापई तहना अविद्या जो जन एक प्रजंत। इस दोहे में वरदान तो भुसुंडी जी को मिला है। यही आश्रम तुम बसब पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापई तहना अविद्या जो जन एक प्रजंत। लेकिन इनमें संकेत है हम सभी श्रोताओं के लिए, सभी हरिभक्तों और साधकों के लिए, चूंकि दोहा के मूल में जेही शब्द का प्रयोग है। जेही में अर्थ गांभीर्य है, विचार है, यह कालाधीन नहीं, काल के सीमा में नहीं, अनादि अनंत काल तक ये बातें सब पर घटित होंगी, साधकों और भक्तों पर। जेही आश्रम, आश्रम निश्चित नहीं है यहां वहां कहां, जेही आश्रम। किन्हीं भी आश्रम में बसते हुए साधक निरंतर हरिनाम का चिंतन स्मरण ध्यान करे, व्यापे तहना अविद्या। यही वजह है कि आज गीता भवन और गीता प्रेस अपनी शताब्दी वर्ष को विगत वर्ष में पूर्ण किया और महापुरुषों की रखी गई ईंट, उनकी लगाई गई नींव, ये भारतवासी नहीं विश्ववासियों के लिए कल्प वृक्ष है, जहां सबके सर्वांग विकास। इसमें केवल अध्यात्म नहीं, अध्यात्म व्यापक है। अधिभौतिक के संग संग अध्यात्म का फलीभूत होना ही अध्यात्म की सफलता मानी गई है। चूंकि पंचभूत काया भी जरूरी है, शरीर ही धर्म का साधन है, तो और शरीर की पुष्टि में जितने जगत व्यवहार व्यापार है सबका उनमें अन्वय कर लिया गया, सबका समावेश कर लिया गया है। इसलिए लोक परलोक सहित आत्मा का हित इनमें निहित है, इसलिए कल्प वृक्ष है। यहां कोई भी मनोरथ खाली नहीं जाता। मूलतः लोक व्यापार, लोक व्यवहार से उपरामता को हम प्राप्त हो सकें, वहां तक की यात्रा करने के लिए एक एवरेस्ट की चोटी तो हमने सुना है, यह अध्यात्म की चोटी है, अध्यात्म की शिखर है। यहां कोई आ जाए तो उन्हें वह आत्मबोध, आत्मलाभ, आत्मज्ञान, आत्मसुख सहजता से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह कल्प वृक्ष की छाया में हम सब बैठे हैं। पुण्य सलीला भागरथी की कल कल छल छल बहती धारा और उनसे उनका स्पर्श करके बहती हवा, जो शीतल मंद सुगंध वायु, वह हम लोगों को अंतर्वाह पवित्रता का प्रसाद प्रदान कर रहे हैं। प्रेमियों, जीवन में जहां भी संकेत तो नीलगिरी पर्वत का है, जहां भुसुंडी जी शतास्कल्पों से कथा, सत्संग, सुख आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन नित्य अपने घरों में भी नामनिष्ठ होकर जब हम लोग भजन करने लग जाएंगे तो वहां व्यापे तहना अविद्या जोजन एक प्रजंत। तो हमें विश्वास है आपके गांव में, आपके नगर में, आपके शहर में भी अविद्या का प्रवेश नहीं होगा, जहां हम साधक बैठकर भजन करेंगे। चूंकि जेही कहा, निश्चित कर देते नीलगिरी बसी, तो नीलगिरी का तो हमने नहीं लिया। जेही कहा, जेही में विकल्प है, निश्चित नहीं। किसी भी आश्रम में रहते हुए, किसी भी स्थान पर रहते हुए, किसी भी गांव, नगर, शहर, कंदरा, गुफा सहित जहां कहीं साधक उपासना पथ पर में अग्रसर होंगे, उनकी निष्ठा भगवान नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के लीला में, भगवत धाम में होगी। उन साधक के आसपास, अगल बगल, इर्द गिर्द, दूर दूर तक कभी माया का प्रवेश नहीं होगा। जेही आश्रम तो वह बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत। इस बात पर ध्यान दीजिए, आश्रम कौन, ऐसा नहीं,
4 आश्रम की व्यवस्था हमारी है मर्यादा में, पर आश्रम का यहां नाम नहीं गिनाया। यही आश्रम, यहां आश्रम के दोनों अर्थ लिए जाएंगे। एक तो कुटिया जहां रहकर भजन किया जाए, अथवा ब्रह्मचर्य का आश्रम क्यों ना हो, गृहस्थाश्रम क्यों ना हो, वानप्रस्थाश्रम क्यों ना हो, संन्यास आश्रम क्यों ना हो। इन आश्रमों में आश्रमों की महिमा अपनी जगह है। मूल बात है कि वहां आप कितनी निष्ठा से भगवान में प्रेम स्थापन करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने दोहावली में एक पद गान किया, एक दोहा लिखा, जो जन रूखे विषय के चिकने राम स्नेह। जो जन विषयों की ओर से रूखे हो जाते हैं, अरुचिकर लगता है। जब तक विषय रुचिकर लगता तब की बात अलग है। जब साधकों को विषय में अरुचि होने लग जाए, रूखे लगने लग जाए, तो जो जन रूखे विषय के चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम के कानन बसहि की गेह। कानन या घर दोनों की महिमा गौण है, प्रधानता है भगवत प्रेम की। किनको घर में रहते रहते प्रेम हो गया, किनको वन में बसते बसते प्रेम हो गया। साधक के उपलब्धि में प्रेम कहां प्राप्त हो रहा है? घर में प्राप्त हो रहा है अथवा वन में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि घर और वन महत्व का विषय नहीं है। शास्त्रों में मंत्र आया है, बड़े भी दोषाः भवन्ति रागेणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रह तपः। वन में रहने के बाद भी हो सकता है कुसंग माथे पर मंडराने लग जाए, और घर में भी पंचेंद्रिय निग्रह होता रहा हो, तो जानिए आपका साधन सफल हो जाएगा। योग सूत्रों में एक मंत्र आया है कि पंच ज्ञानेंद्रियां ही विकार को संग्रह करने की योग्यता रखते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियों का अपना कोई रुचि नहीं, उनका कोई अपना विषयों की ओर व्यवहार कर्म नहीं है। पर हाँ, ज्ञानेंद्रियां जो इशारा करती हैं, जिधर भेजती है वहां उनको जाना पड़ता है। यह सहयोगी एक साधन मात्र है, उपादान है। 5 ज्ञानेंद्रियां उपादानों का प्रयोग करती है, इसमें हाथ पैर आदि हैं। इसलिए इन पंचेंद्रियों का निग्रह घर में हो जाए या वन में हो जाए। योग सूत्र में एक मंत्र है, मनस्तु प्रथमाद्यात कुमीन विवमत्सः ततः श्रोत्रम ततः चक्षुः जिह्वा घ्राणम च योगवित्। योगवित् से तात्पर्य है मूलतः भगवान की ओर चलने वाला साधक। वो योगी का अपना स्वरूप भिन्न भिन्न होगा, जो वह कर्म कौशलम भी है और है। योग से तात्पर्य है भगवान की ओर उन्मुख हुआ जीव। ऐसे योगियों को सबसे पहले मन को संभालने का प्रयास करना चाहिए, जो आप साधक नित्य किया करते हैं। तो मनस्तु प्रथमाद्यात कुमीन विवमत्सः। कहा मछुआरा जैसे कुमीन को पहले काबू करता है, ठीक ऐसे मानस सरोवर में अंतःकरण में विषयों का संग करने वाला, विषयों का संचय करने वाला, विषयों की ओर जीव को प्रेरित करने वाला, प्रभावित करने वाला जो अंग साधन है, इंद्रियां हैं, उनमें मन का पहला स्थान है। मनस्तु प्रथमाद्यात कुमीन विवमत्सः। कहा कुमीन मिव, कुमीन की भांति। सुना है मछुआरा लोग जाल जलाशय में गिराते हैं। उस समय मछुआरे की जाल को कोई मछली ऐसी भी होती है कि जाल को फाड़ कर निकल जाती है। सिंग वाली होगी, बड़ी होगी, बदमाश होगी, तो मछुआरे की जाल को फाड़ कर मछली निकल जाती है। अब जब मछली निकल गई तो मछुआरा को रोष आता है, जाल फट गया, लाभ से वंचित रहा। फिर वो साथ में साधन रखता है, जाल को खींच कर लाया, सिलाई की, सिलाई करके फिर से उसको जल में डाला। फिर वो मछली हाथ नहीं आई, संभवतः जाल को फिर फाड़ दिया। मछुआरा और रोष में आया, उस जाल को खींचा, फिर से मरम्मत किया। एक बार नहीं, अनेकों बार मरम्मत करते करते अब मछुआरा घर भूल गया। अब घर नहीं जाना जब तक उस मछली को पकड़ न ले जिसने जाल फाड़ा है। ठीक इसी न्याय से साधकों को भी अपने अंतः मानस सरोवर में ध्यान करते रहना चाहिए कि हमारा जाल कौन फाड़ता है। ये साधन के जाल हम लोग जो बुन बुन के तैयार किए, उपासना में प्रातः काल के नित्य चर्चा से लेकर हनुमान चालीसा से मानस पारायण पर्यंत, भागवत श्रवण पर्यंत के ये जाल है साधकों के साधन के। पर इन साधनों के बाद भी हमारा मन मछली सरोवर से इस जाल को फाड़ कर बाहर चला जाता है।
इसलिए सत्प्रयास साधकों का बना रहे कि यह मन मछली कभी भी साधन जाल को भग्न ना करे, खिन्न छिन्न ना करे, करता है तो बुनने में कभी कभी चूक ना करे। अब भोजन भूल जाओ, अब घर को भूल जाओ, क्यों? हमारा जाल फट गया। साधन बाधित हो, खंडित हो तो चिंता करनी चाहिए कि बाधित हुआ क्यों। अब हम जाल बुनेंगे, तैयार करेंगे, जब तक इस बदमाश को पकड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे का कदम नहीं उठाएंगे, अगला सुख नहीं लेंगे। भोजन तक का त्याग। तो कुमिन में मत सहा, और मछुआरा जाल को सबल करके सील करके दोबारा फंसाया, मछली पकड़ में आई तो फिर क्या कहना, जो दंड है पीट पिटा करके टोकरी में रख लिया। ऐसे अपने मन को पीट पिटा के टोकरी में रख लो, अब हलचल नहीं चलेगा। अब रही बात ततः श्रोत्रम, जब मन पर में अंकुश नियमन संयम हो जाए तो साधक अपने कान को संभालने की कोशिश करे। क्यों? का आंख को तो दीवार बाधक होगा, दीवार के परे यदि कोई बातें हो रही हो तो उस पर हमें कोई विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि हम देख नहीं रहे। पर ये कान यदि खुला है तो दीवार के बाहर अगल बगल कहीं के कोई शब्द आएंगे, आपकी साधना में विक्षेप उत्पन्न करेगा। इसलिए उसके बाद अपने कान को संयम में लेवे कि कुछ भी हो जाए आप पर प्रभाव न पड़े। कबीरदास जी का वह पद, तू तो राम भजो जग जरवा दे, क्या हो रहा है उधर आपके आंख का न जावे, आप तो अपने लगन में लगे रहो। तथा श्रोत्रम कहा, तथा चक्षुः, उसके बाद अपनी आंखों का नियमन करिए। विषय संग्रह के ये सब एकदम त्वरित साधन है, देखते ही विषय को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए आंखों को अमल करे, समन करे। जिह्वा पर में अपना संयमन करे, चूंकि स्वाद और विवाद दो इसके विषय हैं। कभी उलझ गया विवादों में तो घंटों समय बर्बाद कर देगा, और कभी स्वाद में उलझा लिया तो हो सकता है अनेकों तत्वों को भीतर में कुपित करके रोग उत्पन्न कर देगा। इसलिए स्वाद में भी संयम, विवाद में भी संयम, स्वाद और विवाद दोनों में उलझाने वाली जिह्वा को नियमन में लेना चाहिए। घ्राणम, फिर इन नासिका से प्राप्त सुगंध दुर्गंध का विचार, इससे स्वाभाविक अध्यास छूट जाएगा। ये अध्यास होता क्या है? आसक्ति। इन पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो विषय संग्रह करने की हमारी वृत्ति बनी हुई है, यही शरीर में हमको बांध रखा है, आसक्त कर रखा है। इन पर नियमन होने के बाद निश्चित ही अध्यास का स्वाभाविक त्यागना नहीं होगा, छूट जाएगा। उर्वा रुक्मेवा, महामृत्युंजय का जो भाव है स्वाभाविक, छोड़ना नहीं, छुटाना नहीं, आपसे आप यह छूट जाएगा। इसी नीति का चिंतन किया तो भगवत कृपा से यही आश्रम तो बस पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापई तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत। जहां भगवान नाम का आश्रय लेकर साधक उपासना करने में लग जाएंगे, वहां अविद्या, भगवान की माया उन्हें प्रभावित नहीं करेगी। माया को मिटा देने की जहां तक की बात है, उधर हम कदम बढ़ाएं पर थोड़ा विचार करें। इनकी सत्ता है, अभी सूर्य भगवान की सत्ता है। अभी आप सारे लाइट बंद कर भी देंगे तब भी सूर्य को आपका दिया गया चुनौती कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य की सत्ता है। 12 घंटे तक उनको प्रकाश धरती पर देना ही है इस समय। तो हम चाहे सारी बिजलियों को बंद कर दे, अग्नि के साधन को मानो शांत कर दे, तो भी सूर्य प्रकाश से हम इस समय प्रभावित होते रहेंगे। रात्रि काल में आप चाहे कितने प्रकाश के साधन इकट्ठे कर ले, उसके बाद भी अंधेरा अपना प्रभाव दिखाए बगैर रह नहीं पाएगा। फिर रही बात, इस प्रकाश में अंधेरे किसी को चाहिए, अंधेरे में प्रकाश किसी को चाहिए, तो विकल्प क्या लावे। रात्रि काल में एक दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, टर्च का साधन लेकर के कोसों इन पहाड़ों में, पहाड़ियों में नीलकंठ की यात्रा कोई करना चाहे तो बड़े सहजता से करता जाएगा। क्यों? हाथ में दीपक है, प्रकाश का साधन है। अंधेरा, रात्रि को मिटाने की क्षमता हमारी नहीं है, पर हाँ एक दीपक हाथ में अगर हो जाए, उस दीपक के प्रभाव से अंधेरे को चीरते हुए हम अपने गंतव्य तक चले जाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। पीछे मुड़ कर देखो, अंधेरा ज्यों का त्यों है। तैराक जब चलता है गंगा जी में, यहाँ से जहां जल में प्रवेश करेगा तो वह धाराएं टूटती हैं, वहां धारा फटता है,
चूंकि तैरने वाला बीच में तैरता हुआ जा रहा है तो लगता है दो भागों में उनकी जलधारा बढ़ती दिखती है, पर तैराक आगे बढ़ता गया धारा सम होता जाता है, वहां समता आती है। ठीक ऐसे अंधेरे को चीरते हुए साधन का लैंप, लालटेन, टर्च, बत्ती लेकर हम चलते रहे, अंधेरे को चुनौती देने का हमारा काम नहीं है। हाँ, हमारा राह बाधित ना हो इसलिए प्रकाश के साधन अपनाना चाहिए। इसीलिए बाबा तुलसी ने मानस में वह भाव रखा, राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहूं ज्यों चाहसी उजियार। यहां भी चाहस लगा करके बाबा ने हम सबको सकते में डाल दिया। चाहसी कहा, चाह अगर नहीं होगी तो उनके लिए विधान क्या होगा? ज्यों चाहस उजियार। मानव अपने जीवन में यदि चाहता हो कि मुझे कल्याण की प्राप्ति हो, लौकिक पारलौकिक उन्नति हो अथवा दोनों की सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसे साधकों को अपनी जिह्वा पर भगवान का नाम रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा ही निश्चय ना, निश्चित रूप से जिह्वा पर भगवान का नाम रखना पड़ेगा, तभी वो इन सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। राम नाम मन दीप धरु। मन दीप कहा है क्योंकि ज्यादा मेहनत हमसे करवाना नहीं चाहते। अगर बता दें कि तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए, घृत भी चाहिए तो हम जुगाड़ करेंगे नहीं और दीपक जलेगा नहीं। भगवान कहते हैं आज के तारीख में जैसे बिना किसी प्रयास के ही ये बिजलियां जग जाती हैं और बहुत सारे साधन संसाधन आए, ऐसे भगवान कृपा से राम नाम मणि दीपक है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती, कुछ ही विकल्प की आवश्यकता नहीं, स्वयं ज्वाजल्यमान दीप्यमान प्रकाशमान है यह दीपक, अपनी जिह्वा पर रखे जाए। जीह देहरी द्वार, देहली द्वार, यह जो मानव तन है यह कायागृह के जिह्वा पर में यह देहली है, देहली पर में हरि नाम को रखे जाएं। ज्यों चाहे उजियार, कहां कहां भीतर बाहर हूं, भीतर भी उजाला चाहते हो बाहर भी उजाला चाहते हो तो हम हरिभक्तों को अपनी जिह्वा पर, यह दीपक देहली न्याय है, न्याय ग्रंथ में पुरानी बात जिन साधकों को, भक्तों को, प्रेमियों को देखा हुआ हो, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, पर हाँ समय थोड़ा कठिन बीता था। 70 के दशक से पहले का जो भारत था, उस समय में किरासन तेल भी पूरी जरूरत के नहीं मिला करते थे। उसमें भी दो दर्जे थे, लाल तेल और सफेद तेल था। सफेद तेल और लाल, उनमें बत्ती मध्यम होते थे, प्रकाश मध्यम होता, सफेद में कुछ तेज प्रकाश होता था। तो ये जहां तक व्यवस्था थी, और घर चलाने के लिए 1 महीने के राशन कार्ड पर 2 सेर तेल से ज्यादा मिलता नहीं था। तो इतना तेल कहां से जला पाते लोग? तो एक दीपक चास करके अपनी देहली पर रख दिया करते थे। उससे होता क्या था, बरामदे में जो काम करना है वो भी हो जाता था और वही प्रकाश घर को भी उजाला कर देता था। एक देहली पर जलाए गए दीपक घर और बाहर दोनों का काम पूरा कर दिया। आपको खर्चा कम, मुनाफा ज्यादा हो गया। इसी न्याय से अपनी जिह्वा पर हरि नाम को स्थापन करने मात्र से, जिसमें कुछ साधन लगाना नहीं है, परम प्रकाश रूप है, चिंतामणि है, तो यह नाम दीपक जब प्रकाशित होगा तो स्वाभाविक भीतर बाहर दोनों उजाला हो जाएगा। अब भीतर से तात्पर्य है आत्मबोध, आत्मदर्शन, प्रभु का दर्शन। भीतर का उजियाला है आत्म सुख, आत्मदर्शन, आत्मदर्शन भगवत दर्शन। अब बाहर का उजियाला है जगत व्यवहार, जगत व्यापार, लोक सुख की अनुकूलता। लोक सुख की अनुकूलता भी हरि नाम से प्राप्त होगा और भगवान की कृपा से आत्म ज्योति का भी, आत्म सुख का भी लाभ होगा। भगवान का आम के आम, गुठली के दाम, दोनों इससे सहजता से प्राप्त होंगे। ये भगवान नाम की महिमा है। प्रेमियों, मानव जीवन को सार्थक सफल करने हेतु भगवान के आश्रय को सहजता से, शीघ्रता से स्वीकार करनी चाहिए। बेग विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, महामंत्र सोई जापिए जो जपत महेश। अब क्यों देरी करते हो भैया, अब समय हाथ से निकलता जा रहा है। जाता से ध्रुव मृत्यु के सिद्धांत से कबड्डी खेलने वाला अपनी पाली से दौड़ता है तो लकीर छूने में कितने देर लगते हैं, ऐसे हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, जब से जन्म हुआ बस लकीर छूने की देरी है।
और लकीर तक जाने के बाद की स्थिति जैसी होती है वो होती ही है। इस न्याय से समय को गंवाना नहीं चाहिए। बेग जल्दी करिए, विलंब न कीजिए, लीजिए उपदेश, सहज स्वीकार करिए, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, भगवान का आश्रित बनिए और महामंत्र सोई जापिए। कौन सा महामंत्र? मंत्रों में भी उलझन रहा है, मंत्रों में भी व्यवधान पड़ जाते हैं। साधक को अपने लक्ष्य तक जाने के लिए कई बार भ्रमित हो जाना पड़ता है। राम कृष्ण नाम सहज है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। कोई भटकने की बात ही नहीं है, बड़ी सरल बात है। महामंत्र सोई जापिए जो जपत महेश। क्या जपते हैं? तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। हे अनंग अराती भगवान शिव का मारी प्रभो, आप जो हरि राम निरंतर राम 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 जपते हैं, आज साधकों की जिह्वा पर सिद्ध हो जाए, ये जपने लग जाए। ये अवसर फिर से मिलने वाला नहीं है। हमने देखा है, हमारे आंखों के सामने जीव जगत आज दृष्टिगोचर हो रहा है। किनको ऐसा अवसर मिलेगा जो हम सब भगवत प्रेमियों को प्राप्त है? गंगा जी का पावन तट, गीता भवन जैसा सिद्ध स्थल और यहाँ सुंदर दिव्य हिमालय का खंड पहाड़, इनमें जीवों की संख्या अनगिनत, पेड़ पौधे लता गुल्म कीट पतंग पशु पक्षी और हम सब साधक भी। अब बताइए, गंगा उनको भी सुलभ है, हिमालय उनको भी प्राप्त है, सिद्ध क्षेत्र तपस्थली हम सबको भी प्राप्त है, उनको भी प्राप्त है। पर क्या इन धरती पर रह के भी वह आत्म सुख का लाभ ले पाएंगे? सत्संग का सुख वो प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए यह तो लाभ हमको, आपको, हम जीवों को प्राप्त है। कहां कहां से चल चल के हम प्रेमी इकट्ठे हुए और इस पावन धरती पर आकर अपने आत्मा के हित में सत्कर्म परायण होकर के साधना में तल्लीन हो रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में तो बहुत हम सबको सावधान किया, झकझोरा है। चतुराशीत लक्ष्येषु शरीरेषु शरीरी नाम न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तो लभ्यते। प्रेमियों, आत्म सुख का लाभ जब कभी होगा इसी शरीर से होगा, जब कभी होगा इसी शरीर से होगा, या और किसी शरीर से होने वाला नहीं है। 84 लाखवां शरीर मानव का, और यह हम सबको प्राप्त हो गया है। दुर्लभ अवसर है। इस दुर्लभ अवसर को किसी भी भूल चूक से, प्रमाद से हम सब हाथ से जाने नहीं देंगे। प्रेमियों, यह अवसर अलौकिक है। देखें, स्थिति जीव की साधन पथ पर में यदि निष्ठा भक्ति नहीं है, साधन के आग्रही नहीं है, तो स्थिति तो वही होती है। गिनती 84 लाख की है, फिर 84 लाख की होगी। 100 का नोट हमारे हाथ में हो जाए, कोई पूछे 5 का है क्या, कहना पड़ेगा हाँ हाँ 5 भी है, 100 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 50 भी है। चूंकि 100 के अंतर्गत सभी योनियां, सभी संख्या है। ऐसे 84 लाख योनियों में 84 लाखवां मानव तन हम सबको यदि प्राप्त है, तो बाकी की जितनी योनियां हैं इनमें अंतर्निहित है। एक एक देह को हम भोगते हुए यहाँ तक आए। हम नहीं कहा, इसीलिए हमारे यहाँ सब में भगवत बुद्धि मानी गई है। सब में भगवत बुद्धि क्यों? अपना फटा हुआ कुर्ता भी लोग खूंटी पर टांगते हैं, अपना फटा चिथरा भी लोग खूंटी पर टांगते हैं। जब उसमें इतनी ममता होगी, तो जिन शरीर से यात्रा करते हुए मानव तन को हमने प्राप्त किया, तो उपेक्षित एक भी नहीं है। सब समादरणीय है, सबका आदर हो, कीट का, पतंग का, मनुष्य का, पशु का, जावत जो जगत जीव है, सब में वही निष्ठा। ये तो मेरा ही पुराना शरीर है, ये तो मेरा ही पुराना शरीर है। चूंकि यात्रा ऐसे ही करते हम यहाँ तक आए, इसलिए स्वाभाविक आपका सहज प्रेम हो जाएगा और भगवान में रति होगी तो सब अपने ही लगेंगे। उमाज राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। विरोध का कोई मतलब नहीं, प्रभु मैं दिखाई दे रहा है। सब अपने ही अपने, सब अपने ही अपने। इस भाव से मानव जीवन को सार्थक सफल करने के लिए जो अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत कम समय है बहुत, पर है कम। इसके लिए भी शास्त्रों ने हम सबको सावधान किया, झकझोरा है, सावधान हो जाओ। शतम जीवित मत्यल्पम, 100 साल की मानव आयु है चिरायु कहलाने योग्य। हम लोगों को लोग चिरायु कहते हैं, दीर्घायु हैं आप,
चूंकि 100 वर्ष की आयु प्राप्त है, पर कम है, कम है, कम है। कहा निद्रा लस्त दर्द कम, 50 वर्षों की रात होगी। 100 वर्ष के दीर्घ मानव आयु में 50 वर्षों की रात्रि होगी। अब अंदाजा करिए, 12 घंटे दिन, 12 घंटे के रात्रि के आनुपातिक मान से 2 भागों में जीवन दशा बदल गया। अब हम देखें, ऐसे सफल साधकों को छोड़कर, सफल साधकों को छोड़कर सामान्य मानव रात्रि का क्या उपयोग करता है? सफल साधकों को छोड़कर यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। प्रपंच से जिनका वियोग है वही साधक रात्रि का सदुपयोग करते होंगे। ये मोह निशा भी है और जो भव निशा भी, दोनों ही है। तो इसलिए रात्रि को अपने जीवन में गिने ही ना कि मेरे हिस्से का है, जो बरते ना जाए वो धन कैसा, धन वही जो काम आवे। तो रात्रि उपयोग में नहीं लिया, जीवन के उत्कर्ष में कहीं इसका प्रयोग नहीं है, तो रात्रि को गणना से बाहर कर दीजिए। कुल 50 वर्ष की मानव आयु, उन 50 वर्षों में भी बाल, रोग, जरा, दुख, बचपन होंगे। बचपन काल में बोध नहीं होता, तभी बच्चों को लोग अबोध कहते हैं। अरे ये अबोध है, कोई गलती करे अबोध है। ऐसी अवस्थाओं को हमने बिता दिया है। अबोधावस्था, बालपना, जब कोई ज्ञान ही नहीं था, समय का सदुपयोग हम क्या जाने। कभी कभी रोगग्रस्त कर लेता है, और रोगग्रस्त जीवों को ज्ञान भले कितना हो जाए, बरतने के लिए अब क्षमता नहीं रही। ज्ञान तो है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, साधन करना चाहिए, उपासन करना चाहिए, सत्संग में समय से आना चाहिए, गुरुजनों के चरणों में बंधन आदि करना चाहिए, तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। ये सारे ज्ञान विज्ञान भीतर भरे हैं, पर शरीर रोगग्रस्त हो गया है। अब असमर्थता इसकी प्रकट हो गई, इसलिए रोगी से भी कुछ बनने वाला नहीं है। जरा नाम बुढ़ापा का है। ये बुढ़ापा चाहे न चाहे बदलाव हो रहा है कि नहीं? प्रतिपल हम बदलते जा रहे हैं। किसी के बाल काले हुए हों, हमारे आपके सबके, हमने काले होते बाल को, हमारे काले बाल को सफेद होते हम में से किसी ने नहीं देखा। अपने सिर के बाल कभी सफेद हुए, कोई भी घटना घटती हो तो देखा जाता है ना। सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देख लेते हैं लोग, अथवा अपनी आंखों से देख लेते हैं बदलाव को। मानव तन के बदलाव को कब किसने देखे होंगे कि हमारी झुर्रियां कब पड़ गई, हमने कब देखा हमारे बाल सफेद हो गए? इतना सूक्ष्म यह परिवर्तन है जो हमारी आपकी आंखों से बाहर है, पर हम बदले हुए देखे जाते। 1 महीने बाद देखो, अरे यहीं पर बाल सफेद हो गया, चमड़ों में सिरकुनन आ गई है। ये कभी कभी अनुभव होता है, बदलते क्रम में नहीं देखे जाते। इसलिए जरा बुढ़ापा ये आने ही वाले हैं, आते ही हैं, आ भी गए हैं। इस समय में फिर वही बलहीनता आ जाती है। व्यक्ति ज्ञानी तो है, जीवन पर्यंत जिन्होंने ज्ञान ही ज्ञान सीखा, तो ज्ञान की तो उनके पास पूंजी हो गई, उनके पास पोटली बन गई, पर बढ़ते कब? चूंकि बुढ़ापा ने अपना प्रभाव दिखा दिया। अब कोई भी उद्यम करने योग्य हमारे शरीर की क्षमता नहीं है। अब देखो, सत्संग में आना चाहते हैं, बहुत हरिभक्त उपस्थित भी हैं, पर अब क्या करें, 1 नंबर से 3 नंबर जाने में बहुत परिश्रम है। अच्छा आवाज आ रही, बैठे बैठे सुन लेंगे, ऐसा मन बना लेते हैं साधक। चूंकि घुटनों में अब बल नहीं है, वो चल के आ नहीं सकते, ये स्थिति हो जाती। कई बार क्या देखा जाता है, सत्संग में भी हम आ जाते हैं, पर आने के बाद में अब कान में सुनने की क्षमता ही चली गई। अब क्या करें? अब वैकल्पिक साधनों को भी लगाया, आवाज नहीं। आपसे पूछेंगे, अरे महाराज कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहा महाराज आप सुन तो रहे हो, हमको सुनाई नहीं देता ना। अब देखिए वार्धक्य का दुष्प्रभाव क्या है। शरीर के अंग हैं, पर वो बलहीन हो गए, क्षमताहीन हो गए। आंखें, अभी बद्रीनाथ जी की यात्रा, 4 धाम हरिभक्त सब जाते हैं। बाल जवानी में यदि जिन्होंने कर लिया तो अच्छे दूर से 100 फुट 500 फुट दूरी से भी देख लिए होंगे, पर अब वो हमारे कृष्ण कलेवर भगवान बद्री नारायण, अगर द्वार चौकट पर भी कोई खड़े हो जाए, आंख मसलते रहे, चश्मा बदलते रहे, तब भी वो छवि ठीक ठीक आंखों में नहीं आते। भैया कैसे ठाकुर जी लगते हैं, कैसा भगवान का स्वरूप है? बाबा आप तो देख रहे हैं ना। बाबू हमारी हमको दिखता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि छवि कैसी है। अब देखो
भूल हमारी, हमने बचपन में सोचा नहीं बद्रीनाथ जाने की, जवानी को हमने इधर उधर में गवाया, बुढ़ापा आने पर अब मन बना भी लिया तो क्या हुआ, तीर्थ की यात्रा का लाभ तो मिला पर आंखों का सुख हम नहीं ले पाए, उससे हम वंचित रह गए। इसलिए जरा, बाल रोग जरा, फिर का दुख खैर। अब दुख के बहुत विशद वर्णन है शास्त्रों में, पर उतनी लंबी यात्रा नहीं करना है। दुख से तात्पर्य यहाँ है व्यवहारिक कार्य। जगत में जो लोक व्यवहार का हम पालन करते हैं, व्यवसाय, व्यापार, भोजन का इंतजाम, जीविका के लिए जो सब प्रयास किया जाता है, उसी को शास्त्रों ने यहाँ दुख कहा है। जिसको मानसकार बाबा तुलसी ने कहा, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये दुर्गम पर्वत है, किसी ने आज तक शिखर छुआ ही नहीं, चढ़ते ही रहे, चढ़ते ही गए पर चढ़ नहीं पाए। गृहस्थी के शिखर को कहां कोई छू पाया। अगर वैसे छूने वाले लोग होते तो गिनीज बुक में जो नाम लिखाते हैं एवरेस्ट चोटी वालों का, तो हमें लगता है गृहस्थी शिखर पर चढ़े हुए लोगों के भी नाम जुड़ते ही जाते, पर हुआ ऐसा नहीं। नहीं तो पुराणों की संख्या कब की बढ़ गई होती। वो पुराण हमारे गिनती के 18 और 18 है और 18 ही रहे, क्योंकि हम उन ऊंचाइयों को छू नहीं पा रहे। तो गृह कारज नाना जंजाला, और कहा नाना जंजाला। जाल शब्द की व्याख्या तो अभी की है, जाल में मछलियां फंसाई जाती है, पशु फंसाए जाते हैं, पर मानव जाल में फंसा होता चालाक है, तोड़ दिया होता। जाल में फंसा मानव तो कब का निकल जाए, पर ये जनजाल में फंसा है। मानव जाल में है, जन जाल में, जन समूहों का जाल, एक एक संबंधों का अध्यास, एक एक संबंधों का जकरन। हम जनों के जाल समूहों में ऐसे बंधे हुए हैं जो हम इससे छूटने वाले नहीं। भागवतकार व्यास लिखते हैं, जो दुस्तज्य है, महामुनियों के लिए भी जगत व्यवहार छोड़ना, संबंध का सुख छोड़ना, संबंध की अपेक्षा को घटाना बड़ा दुस्तज्य कहा है। इसलिए प्रेमियों, बाल रोग जरा दुखैर, अब शेषो यातने फलम, सावधान ना हुए तो, अगर सावधान हो इन इन अवस्थाओं में भी अपना लाभ वो ले सकते। प्रतिकूलता में भी आत्म सुख का अनुभव किया जा सकता है, प्रतिकूलता में भी धर्म संचय, धर्म संग्रह किया जा सकता है, लेकिन जिनमें प्रमाद वृत्ति होगी उनको अपने आत्म सुख का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो बाधाएं थी, बालपना, रोग, जरा, बुढ़ापा आदि। अंत में हम प्रयास में तत्पर भी नहीं है, लगनशीलता नहीं है, इसलिए भी आत्म सुख नहीं मिलता। हाँ, लगनशील हो तो इन प्रतिकूलताओं को भी चुनौती दे सकते। धर्मशास्त्र में एक मंत्र आया है, धर्म ही सन ही संचुनियाद, धर्मम सन ही संचुनियाद, बल्मीक मेव बुद्धि का। हे प्रेमियों, जब कभी धर्माचरण के लिए, सत्कर्म के लिए, साधना उपासना के लिए आपको अवसर मिलता है, आपको लगे शारीरिक रूप से और साधन के रूप से कहीं विपन्नता है, कमजोरी है, तो भी हिम्मत मत हारो, आप जीत जाएंगे, उन लाभों से आप लाभान्वित होंगे। कहा बल्मीक मेवा। आपने दीमक को देखा है क्या? दीमक सुने तो हैं, देखा भी होगा, वो घर के दीवारों में, किवाड़ों में लग जाया करता है। विचार करने वाली बात है, आज इतने सुंदर सुंदर महल बनाए गए हैं जहां धूल को भी पहुंचने का अवसर नहीं मिलता। धूल अवरोधक लगा हुआ है, धूल कहीं जा भीतर घर में प्रवेश न करे। ऐसे घर बार हैं जहां पत्थर मार्बल लगे हुए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था बनी हुई है, इतने इंतजाम के बाद भी हमारी दृष्टि से तो हमारे घर में धूल का नहीं होगा, क्योंकि हमने सफाई का इंतजाम पुख्ता रखा है, सेवकगण है जो कर रहे हैं, और घर पत्थर का है, दीवार बढ़िया है। इतने बढ़िया घर में भी आपके घर की वार में यदि कभी दीमक लगेगा तो उस दीमक का घर मिट्टी का होगा। इतनी साफ सफाई की व्यवस्था में भी जब दीमक घर बनाता है तो हमारे साफ सुथरे घर में भी वो मिट्टी का घर बनाता है। मानो मानव को संदेशा दे रहा है, तुमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी धूल को मिटाने में, पर हमने भी अपना यत्न नहीं छोड़ा मिट्टी को ढूंढ के लाने में। हम तुम्हारे घर में मिट्टी ढूंढ लिया, यत्न से हमने मिट्टी का घर बना लिया। ऐसे जगत में कितनी प्रतिकूलता क्यों ना हो, सारी प्रतिकूलताओं को तुम मात देना, उसको पीछे कर देना, और तुम अपने आत्म सुख से आत्मलाभान्वित हो जाना, क्योंकि भगवान के आश्रय प्राप्त किए हरिभक्तों के लिए प्रतिकूलता बाधक बनती ही नहीं। इसमें लगनशीलता की अपेक्षा है।
साधकों, भगवान की अहेत की कृपा से हम सब अलौकिक भारतवर्ष में जिनकी दिव्यता भागवतकार समेत अनेकों ग्रंथों में महिमा गान किया है, यह सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। मानसकार बाबा तुलसी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग से यह तन हम सबको प्राप्त हुआ है। सभी शास्त्र पुराण इनकी महिमा का गान करते हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकरणधारम मयानुकूले नभस्वतेरितम तरेत भवाब्धिम पुरुषम सात भा। भागवतकार भगवान व्यास इन्हीं बातों को दोहराते हैं। वाह, बाबा तुलसी ने भागवत के श्लोकों को रूपांतरित करके वहां अपने कविता में, अपने छंद प्रबंध में, मानस में पिरोया है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मानव तन दुर्लभ है पर हम सबको आज सुलभ है। जो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, भगवान की वाणी उत्तरकांड में है। दुर्लभ साज है या मिलना कठिन है पर हमको सुलभ हुआ है। निर्देह माध्यम सुलभम, सुलभ हुआ, सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, सुकल्प ये प्लव, यह नौका, यह जहाज सुकल्प है, मजबूत है, प्रौढ़ है, मजबूत है, कहीं से कटा फटा टूटा फूटा नहीं, सर्वांग सौष्ठव भगवान ने प्रदान किया है। भगवान कहते मैं अनुकूल है नभस्वतेरितम, मैं भी जीव पर अनुकूल हूं, जीव का भला चाहता हूं, जीव उद्धार को प्राप्त होवे, यह भटका हुआ जीव मुझको प्राप्त हो जाए, ये मेरी दया है, मेरी करुणा है। गंगा की बहती धारा में अभी नौका कुछ पार से चलाए जाए, विपरीत हवा उठ जाए तो क्या होगा? नौका के चलाने वाले नाविक कितना कोशिश कर ले पर नौका इस किनारे नहीं, वो बीच में बहती जाएगी, हवा विपरीत है। भगवान कहते मानव तन ही नहीं दिया, मैं अपनी कृपा करुणा की हवा बहा रहा हूं कि अनुकूल इनकी नौका लग ही जाए। किनारे लगाने का प्रयास भगवान की ओर से है, वो अपनाना चाहते हैं हम सब जीवों को। तो मयानुकूल न भस्वतेरितम, ऐसी अनुकूलता के बाद भी तरेत भवाब्धिम ना, जो संसार से तर नहीं जाता स आत्महा, वो आत्महत्यारा जीव है, वस्तुतः आत्महत्यारा जीव है। इतनी अनुकूलता के बाद भी अपने पर दया नहीं आई, अपने उद्धार पर हम दया की बात करते हैं, यहां से शुरुआत हो। जीव आप पर दया तो करे, अपने कल्याण की चिंता तो करे। जीव को आप पर ही दया नहीं है, वो औरों पर क्या दया करने जाएगा? वस्तुतः दया वहीं उत्पन्न होती है जो आप पर दया करने लग जाए। अब कहते हैं साधु करुणाशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं, तितिक्षु होते हैं, यह सब गुण कहां से आया? चूंकि उन्होंने अपने ऊपर दया कर ली है। जिन्होंने अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त दया से ओतप्रोत होकर के साधन भक्ति की ओर दौड़ पड़े, उनमें करुणा की धारा फूट जाती है, दया की सरिता बह जाती है, क्षमा और तितिक्षा स्वाभाविक प्रकट हो जाते। निश्चित जानिए जिनके भीतर में आप पर दया हुई ना, वो दया का केंद्र बन जाते हैं, वो करुणा के केंद्र बन जाते हैं। जो स्वयं पर दया नहीं करेंगे वो निष्प्रिय है, वो निश्चित रूप से वो निष्ठुर हो जाते हैं और ऊपर दया करुणा कर नहीं सकते। इसलिए साधु दया की मूर्ति कहे जाते। साधुता यही है कि आप पर कृपा की। साधु कहते इसलिए हैं कि वो साधना में तल्लीन है, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, जीवन को सफल करते हैं, इसलिए आपने साधु कहा है कि उनका एक एक पल अपने आत्महित में लगा हुआ है, इसलिए परमार्थ उनसे सध जाता है। जो आत्महित नहीं कर सकता वो परमार्थ भला क्या करे? इसलिए परमार्थी होने के लिए भी स्वार्थी होने की आवश्यकता है, और स्वार्थ परमार्थ की परिभाषा तो भागवत जी और मानस जी से लेना पड़ेगा। भगवान तुलसी जी का चिंतन है, स्वार्थ साच जीव कहां एहा। जीव का सच्चा स्वार्थ है क्या? स्वार्थ माने तो मानते एक मकान बना लेना, एक बढ़िया सा प्रतिष्ठान बना लेना, बीघे दो बीघे खेती का इंतजाम कर लेना, अरे बड़ा स्वार्थी है, बहुत इकट्ठा कर लिया। लोक दृष्टि से चूंकि इंतजाम बढ़ा रहा है वो स्वार्थी है, मानसकार की दृष्टि कुछ अलग ही है, का वो स्वार्थी नहीं है, वो धोखा खा रहा है, वो धोखा खा रहा है। अभी कहीं जाइए, अभी हवाई यात्रा में प्राय खास करके देखते हैं लोग जरूरत की जितने सामान घर में सब बांध के ले आते हैं। ले जाना है ना बच्चों के पास, एयरपोर्ट पर जाते ही सारी गठरिया बैग कर दिए जाते। नहीं जी, 15 किलो से ज्यादा जाता नहीं। एक तो हवाई यात्रा में 15 से ज्यादा लौटा दिए जाते हैं, वो तो सुदूर गोलोक यात्रा है, एक कौड़ी भी नहीं जाएगा, 15 किलो तो भूल जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
इसलिए गलती है हमारी, हम स्वार्थी कहला के भी स्वार्थी नहीं बन पाए। हम उन वस्तुओं का संचय किया जो वहां जाते ही गेट पर में बाहर कर दिए जाएंगे, हम इन होंगे, वो सारा वस्तु आउट हो जाएगा। मानसकार कहते स्वार्थ साच, सच्चा स्वार्थ जीव का क्या है? स्वार्थ साच जीव कहां एहा, एहा यही स्वार्थ है। वह क्या? मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन वाणी क्रिया से भगवान में जिनको स्नेह हो गया, मानो सच्चा स्वार्थी है, स्वार्थी है। स्व मने अपना, अर्थ मने हित। जो अपना, स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्व मने अपना और अर्थ मने हित। जो अपना हित समझ गया वो स्वार्थी। इसमें कौन सा स्वार्थ हो रहा है? इनमें कौन सा हित है? रुपए पैसे सामान दुकान मकान में कपड़े लत्ते में कोई स्वार्थ नहीं सद रहा है। इसके बगैर भी काम बढ़िया चलता है। इसलिए सच्चा स्वार्थी जब बनेंगे तो मन वाणी क्रिया से भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे। और लक्ष्मण गीता में लक्ष्मण जी ने कहा परमार्थी कौन है? परमार्थ का विचार जब करते हैं तो लक्ष्मण जी ने निषाद जी से यही बात कही, सखा परम परमार्थ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन वाणी क्रिया से जब भगवान से किसी भक्त को प्रेम हो जाए, जानना ये परमार्थी है। उन्हीं को स्वार्थी जानो, उन्हीं को परमार्थी जानो। सच्चा स्वार्थ भगवत प्रेम, सच्चा परमार्थ भगवत प्रेम है। इन दोनों ही आशयों का यहां चिंतन आया। भागवतकार लिखते हैं जो संसार सागर से जीव तर नहीं जाता सो आत्महा, वो आत्महत्या रहा है। मानसकार इसी बात को वहां दोहराते हैं, आत्माहन गति जाए जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाय सो कृत निंदक मंदमति। आत्माहन गति जाए। इतना सुंदर मानव समाज संभ्रांत उच्च कुलीन होकर के भी, सुविधाओं में जी करके भी आत्मा का हित नहीं कर पाया, कल्याण से कहीं अपनी मैत्री न की, तो भला आत्महत्यारा किसको कहें? आत्माहन गति जाए। तो आत्माहन की गति क्या है? आत्महत्यारे की क्या गति है? हम सब जिस आत्महत्या को सुनते हैं वह बिल्कुल गौण है। वह पक्ष जो है साधारण पक्ष है जो अखबारों में छपती हैं। अग्निकांड है, जल का डूबना है, विष खाना है, ये नाम मात्र के हैं जो देखे सुने जाते हैं। वस्तुतः वो सभी जीव, गीता जी में भगवान इन्हीं बातों को दोहराया है। उद्रेत आत्मान आत्मानम। हे अर्जुन, हमें लगता है भगवान क्या करने जा रहे हैं? युद्ध का मैदान हो, वहां पर में तो पहलवान हो या अथवा रथी सारथी कोई हो या सैनिक हो, उनको तो दाव पेतरा सिखाना चाहिए, युद्ध की कलाएं सिखानी चाहिए, हथियार बांटना चाहिए, उनको तो दाव पेच सिखाना चाहिए। लेकिन अद्भुत हमारा आध्यात्मिक यह प्रसाद है गीता भगवती, जिनमें भगवान अपने उन वीर को जो युद्ध के कगार पर खड़ा है, सामने शत्रु ललकार रहा है और उसको कहते हैं उद्धरेत आत्मान आत्मान। अब यहाँ ना हथियार की बात ना तलवार की बात, यहाँ आत्मा के उद्धार की बात हो रही है। उद्धरेत आत्मान आत्मानम आत्मानम अवसादित। अपनी आत्मा का अवसादन ना करो, पतनगामी मत बनाओ। पतन क्या है? 84 लाखवां के बाद फिर गिनती 1 से होगी। 100 के नोट के बाद कोई गिनती आज तक हुई नहीं है। अरबों खरबों की संख्या होती है, प्लस 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 है, जोर 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 है। गिनती 1 से 100 की है। 100 के बाद 200 करने के लिए 101, 102, 103, फिर 200। उसके बाद जहां तक की संख्या का यदि हम संयोजन करेंगे उसमें जोर लगाना पड़ेगा, न कि 100 के बाद कोई संख्या होगी, 100 के बाद 1। ठीक ऐसे 84 लाखवां मानव तन हम सबको प्राप्त है। यहाँ की भूल, यहाँ की चूक, ये सब ले जाकर के 1 पर पहुंचा देगा। फिर गिनती करते 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 100 नंबर पर आ पाएंगे, जिसमें कल्पों बीत जाएंगे। हम कहाँ ऐसे समझदार रहेंगे तब कि आत्मा का भलाई कर ले। इसलिए आज के जो वातावरण हमें प्राप्त है, अनुकूलता हमें प्राप्त है, ये मौका गंवाने की नहीं है। सीजन आ गया है आत्मा का लाभ लेने का, इसलिए इस अवसर का सदुपयोग हो जाए। तो यहाँ अनात्मा न अवसादित, आत्मा का अवसादन ना करो, पतनगामी मत बनाओ। अच्छा कौन करे, किससे कराए? युद्ध जीतना है तो सैनिक अक्षौहिणियों में इकट्ठा कर लिया गया। तो भगवान कहते तुम्हारे पास इतनी अक्षौहिणियां सेना है, इनसे अपना आत्मा का कल्याण करवा लो। चूंकि मैदान है ना, युद्ध जीतने के लिए सेना सिपाही की जरूरत ही और पूरी है।
तो आत्मा का हित करना इन सिपाहियों से करवाओ। का नहीं नहीं, यह कार्य आप ही करना होता है। आत्मा की भलाई जीव के द्वारा स्वयं करने को है। कहा आत्म ही आत्मान बंधु, आत्मा का बंधु कोई और नहीं, ये सहयोगी हैं, पर इस समय आत्मा की भलाई इनसे नहीं होगा। आत्मी अपना आत्महित अपना, हम शत्रु हैं अपना आप ही शत्रु हैं, मित्र हैं तो अपना आप ही मित्र है। वह कैसे? आत्मा के कल्याणार्थ सदपथ पर चलने लग जाए आत्मा के हितकारी है, आत्मा के विरुद्ध आचरण में लग जाए तो आत्मा के आप निश्चित रूप से शत्रु हैं। देखो हम लोगों ने गृहस्थी में व्यवहार करते हुए बहुत कुछ कमियां छोड़ दी होंगी जो हमसे नहीं हो पाया। जीवन तीसरे चौथे प्रहर में चलने को है, हमसे जो साधन नहीं बना पाया गया, हमारे बच्चे कुशल होंगे तो बनाएंगे। हमने घर नहीं बना दिया, बढ़िया घर बनाएगा। हमने व्यापार बढ़िया मजबूत नहीं दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेंगे। हमने खेती थोड़ी रखी, वो बीघों का इंतजाम करेंगे। ये सब काम तो कर लेंगे, पर हम आज भजन करके नहीं जाएंगे, हमारे बदले हमारा बेटा मेरे लिए भजन करेगा, ये संभव नहीं है। कोई भी माता पिता जो आप भजन करके नहीं गए, उनके बच्चे उनके नाम पर, अपने लिए तो हनुमान चालीसा हम नहीं पढ़ते हैं, तो माता पिता के लिए कौन 1 घंटा समय देगा राम राम करने पर? ये भूल हो जाएगी हमारी। ऐसी गलती करके हम नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए अपने समय रहते ही आत्मा के कल्याण के लिए साधन में लग जाना चाहिए, तब हम अपने मित्र कहलाएंगे, अन्यथा शत्रु कहलाने में कोई हिचक नहीं है। परिणाम आत्महत्यारे की गति क्या है? ईशावास उपनिषद अपने उपनिषदों में पहला उनका 3रा श्लोक है। असुरजा नाम तेलो का अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके आत्महनोजना। आत्महत्यारे लोगों की गति क्या होती है? कहा असुरजा नाम तेलो का, जो भागवत के 5म स्कंद में भूगोल खगोल वर्णन है वहां आया है, उसका नाम असुरजा लोक है। सूर्य भगवान की जहां गति नहीं है, जो लोकालोक नाम का पर्वत है उसके बाद का हिस्सा अंधेरा से भरा हुआ है, अंधकारमय लोक है, सूर्य है ही नहीं। असुरजा नाम तेलोका अंधेन तमसा वृता, अंधेरे से पटा हुआ है, ढका हुआ है। तांस्ते, वहां वे प्रत्याभिगच्छन्ति, देह त्याग के बाद जाएंगे जो आत्महत्यारे होंगे। अब बताइए, नरक तो सुना है, बड़े दुखदायी नरक हैं, पर ये तो और विचित्र नरक है जहां प्रकाश ही नहीं, और मानव का स्वभाव है कि बिना प्रकाश के जी नहीं सकता। रात्रि में आपके पास क्या घर में बिजली लगी है, 1 घंटे के लिए बिजली कहीं कट जाए तो क्या आप चैन से रह पाते हैं? वैकल्पिक इंतजाम करते, इन्वर्टर हो गया, अमुक हो गया, अमुक हो गया, और कुछ नहीं तो भगवान कृपा से आधुनिक जो यंत्र है मोबाइल, उसको भी जगा के लोग रख लेते हैं, चलो अंधेरा है तो काम चलाओ। अंधेरा एक पल का सहन नहीं है, और हमारी गलती से उन लोक में जाना पड़ जाए जहां प्रकाश का नाम नहीं है, ये कैसे सहन होगा? इसलिए इन सब बातों से अपने आप को संभालते हुए आत्मा के हित में, कल्याण में और भगवान की उपासना में इस जीवन को समर्पित करना चाहिए। प्रेमियों, धन्य है यह भारत की धरती और हमारे यहाँ के पूर्वजगण, जिन्होंने हम सबको सहज सुख प्रदान कर दिया है। बिना किसी इंतजाम के हम आज आत्मतृप्त हो सकते हैं, काम हो सकते हैं। कुछ बनाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ लाना नहीं, कुछ लेके हम नहीं आए हैं, हम तृप्त हो रहे हैं। कोई न खुराकी, न रास्ते का खर्चा, न कोई इंतजाम, न झोपड़ी टोपड़ी, न चादर, कुछ भी लाना नहीं, और हम इंतजाम में सुख से रह रहे हैं। और ऐसी अनुकूलता में भी भजन न करे तो फिर कैसा होगा? कैसे अपने आत्मा को हम सुखी कर पाएंगे? इसलिए प्रेमियों, यह लाभ इस जीवन का हम सबको प्राप्त ही हो, यही भगवान से हम सब प्रार्थना करें। बाकी सत्कर्म परायण जीवन हो। जगत में, व्यावहारिक जगत में एक बात बहुत सावधानी से ध्यान रखने की बात है, सब कुछ करते हुए भी कहां गिरने पड़ने का डर होता है, उसको द्वंद्व कहते हैं, जिसका नाम राग और द्वेष है। और यह स्थिति बनती है खास करके सुखवादी विचारधारा से। सुख पाने की अभिलाषा, सुखत्व भाव, सुख पाने की अभिलाषा जब जगती है जीव के अंतःकरण में, तो उनके द्वारा 2 स्थितियां प्रकट होती है। एक तो राग उत्पन्न होता है, दूसरा द्वेष उत्पन्न होता है। सुख चाहने मात्र से दोनों प्रकट हो जाएंगे। हमने सुख चाहा
अब हमारे अंतःकरण में राग की उत्पत्ति होगी। हमने सुख चाहा, अंतःकरण में द्वेष की उत्पत्ति हो जाएगी। यह कैसे द्वेष? तो राग में तो समझ में आया द्वेष। कहा जहां जहां सुख की अभिलाषा, सुख की इच्छा करते ही और सुख का आश्रय जहां जहां दिखाई देगा, यहां सुख मिलेगा, इनसे सुख मिलेगा, वो सब राग के पात्र हो जाएंगे, सब में राग हो जाएगा। जिन जिनसे सुख अपेक्षा हमारी बढ़ेगी, उन सब में राग हो जाएगा स्वाभाविक। सुख मात्र चाहने से, केवल चाहने मात्र से। अच्छा, उन सुख में जो बाधक बनेंगे, उनसे द्वेष हो जाएगा। उन सुख के प्राप्ति में जहां से विरोध आया, वो सब हमारे द्वेषी हो जाएंगे। इसलिए शास्त्रों का मंत्र है सुखानुसायी रागः दुखानुसायी द्वेषः। जहां जहां जीव को सुख के आसार बंध जाते हैं, उन में तो राग हो जाता है। जहां जहां दिखता है भविष्य में दुख देगा, कल दुख देगा, कभी दुख देगा, दे न दे, उनसे द्वेष हो जाता है। इसलिए जीव आत्मपथिक कभी भी सुख की इच्छा न करे। लोग सुख में अपने आप को निरपेक्ष भाव से ले चले, जो गीता दर्शन में अनेकों बार भगवान ने प्रकट किया है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो प्राप्त है उसमें अनुकूलता का अनुभव करे, प्रतिकूलता मन ही नहीं। हमको सबसे बढ़िया बात भागवत की, वहां जो भगवान ब्रह्मा जी का चिंतन है, जो मुक्ति पदे सब दाय भाग, कर्म विपाक व्यवस्था, जीव जो कर्म किया है किसी जमाने युग में शरीर में, वो प्रारब्ध बनकर आ जाता है। अब हमको भजन का रंग तो चढ़ गया, पर हम दुख नहीं भोगना चाहते, ये ध्यान देने की बात है। भजन का रंग तो चढ़ा, सत्संगत में आए, हमें साधना उपासना का भी बल और साधन मिला, पर हम सुख बुद्धि बनी हुई है। तो इसमें जब बाधा व्यवधान पड़ता है, तो फिर वहीं से फिर वो दोनों दोस्त सामने साथ लग जाते हैं, राग द्वेष तैयार हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान जो जीव का प्रारब्ध कर्म है, जो फलीभूत होने लग गया है, वो कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा, और दोनों प्रसाद हैं। ऐसा यदि मान्यता हो जाए, सब मुक्त पदे सदाय भग, वो निश्चित रूप से साधक मुक्ति पद का अधिकारी होगा। कौन होगा? का भगवान का दिया हुआ प्रसाद, बल्कि जीव का किया हुआ सत्कर्म दुष्कर्म जो भी बनेंगे, वो फल के रूप में आएंगे, अच्छे बुरे प्रारब्ध के रूप में, उनको भोग ले बड़ी सहजता। यही साधक को निरपेक्षता भाव है। सुख में आसक्त नहीं और दुख में द्वेष नहीं। आया तो ठीक है, आया तो ठीक है, दोनों में समान भाव रखे, और ऐसे चलते 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 यदि यही यात्रा पूरी कर जावे, तो वह साधक जब ऊपर जाएगा तो उनको संपत्ति मांगनी नहीं पड़ेगी, उनको कहीं रजिस्ट्री नहीं कराना पड़ेगा। कहा दाय भाग, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में दाय नाम संपत्ति का है, पर सभी संपत्ति का नाम दाय नहीं है। पैतृक संपत्ति का नाम दाय है। पिता पूर्वज आदि के जो धन संपत्ति है, वो कभी भी पुत्र को लिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता। पिता का धन है, पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है। गांव से खेत खरीदना हो तो लिखा पढ़ी का काम। पिता का धन लिखाई पढ़ाई से नहीं, आपका अपना पैतृक धन है। ऐसे ही सुख दुख को समान मानकर संसार यात्रा में भगवान की आराधना उपासना करते हुए साधक जब परलोक यात्रा करते हैं, तो वो बैकुंठ अब किसी का दिया हुआ नहीं है, वो पिता का धन है। पैतृक संपत्ति के रूप में बैकुंठ प्राप्त हो जाता है। ये अद्भुत बात है। फिर एक बात हमारे भाव में आता है, हम लोगों ने भगवान की कथा पुराण में देखते हैं, साधक गिरिराज पूजन करते हैं, 56 भोग लगाते हैं, तो 56 भोग की थालियां भगवान को अर्पण किए जाते, और रंग बिरंगे प्रसाद हैं। मीठा भी है, कसाई भी है, करवा भी है, तीखा भी है, छरपरा भी है, सब प्रकार के प्रसाद हैं। अब प्रसाद अब तुलसी छोड़े गए, भगवान गिरिराज जी को भोग लगा, वितरण हो रहा है। ठीक है, जिनको रसगुल्ला मिला वो तो 56 भोग तो था ही, और करेला मिल गया तो, अब करेला जब मिला तो क्या वो कोई और है कि 56 का ही एक है? भगवान को 56 भोग लगा, मीठा लड्डू मधुर मिल गया वो तो ठीक ही बात है, 56 का ही हिस्सा है, पर करेला भी मिल रहा है तो वो 56 भोग ही है, चूंकि भोग भगवान को लगा। ऐसे में जीवन में प्राप्त सुख दुख को 56 भोग मान लेंगे। अगर सुख ही सुख मिला समझो रसगुल्ला पवा रहे हैं, और जब थोड़ा भी समय की प्रतिकूलता अपने को झकझोरने लगे, समझना अभी भगवान का करोला वो क्या नाम है, करेला का दोना हाथ आ गया है,
यह है तो 56 बड़े सहजता से भोग लिए जाए तो हम निर्द्वंद हो जाएंगे, फिर राग नहीं सताएगा, द्वेष नहीं सताएगा, सुखवादी बुद्धि भी नहीं रहेगी, निरपेक्षता स्वाभाविक प्रकट होगा और हम भगवान को सहजता से दाय भाग की भांति प्राप्त करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे प्रेमियों बड़ा ही अलौकिक चिंतन है। भाव था हमारा मन जी का नाम प्रकरण का 1-2 चौपाई पर चिंतन करने का, हम वहीं चल लेते हैं। क्योंकि नाम भगवान कलिकाल के मानव के सिलेबस में है, तो और किताब पढ़ेंगे तो ठीक ही बात है, पहले सिलेबस पढ़ लेना जरूरी होता है। देखो 4 युग हम लोगों ने सुना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, और चारों युगों का अपना अपना सिलेबस है। सतयुग में ध्यान की विधि का प्रतिपादन किया गया है शास्त्रों में, त्रेता में यज्ञादि विधान, द्वापरे परिचर्यायाम भगवत सेवा आदि अर्चा आदि का विधान, और कलो के शव कीर्तनाथ। ये चारों युगों के सिलेबस हैं। इस न्याय से चारों का ज्ञान होना तो बहुत ऊंची बात हो गई, पर चारों में प्रवीणता नहीं है तो अपना ज्ञान तो हो जिसमें हम पास हो जाएं। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी जनरल नॉलेज बढ़िया रखता है, उस बात के लिए उसको तो सम्मान देना ही चाहिए, पर सिलेबस पूरा तैयार कर रखा है, इसके लिए प्रतिष्ठित है और सफल भी है। परीक्षा में वही पूछे जाते हैं जो उनका विषय वस्तु होता है, खासकर परीक्षा में वही बात पूछी जाएगी जो उनके पढ़ाई के सिलेबस में। ठीक इसी न्याय से सतयुग का सिलेबस ध्यान था, त्रेता में यज्ञादि सिलेबस थे, द्वापर में परिचर्या आदि सिलेबस था, पर कली परायण जीवों के लिए भगवान की कथा, भगवान का नाम उनका सिलेबस है। इसलिए सबका ज्ञान हो जाए अच्छी बात है, पर सिलेबस पर ध्यान रखना, कोर्स की किताबें को जरूर पढ़ना चाहिए, ये छूट ना जाए। बाकी कितनी तैयारी क्यों ना हो, सिलेबस तैयार नहीं है फिर 0/0 हो जाएगा, तो घाटा की संभावना है। इसलिए अपना सिलेबस तैयार रहे। कली का सिलेबस भगवान का नाम है। बाबा ने तो और संभाल दिया, कमी किसी में नहीं बताई, मुनाफा ही मुनाफा दिखाया। दोहावली एक ग्रंथ है अपना, बाबा ने बहुत सुंदर नाम महिमा को प्रतिपादित किया। का नाम राम को अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान का नाम अंक है, इकाई। इकाई के बाद जितनी बिंदियां हम लगाएंगे उसका क्रम दहाई में बढ़ता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और एक के बाद एक एक बिंदु में इतनी गुणवत्ता बढ़ गई, करोड़ों की संख्या तक चला गया। पर हाँ, गलती हमसे हो रही है क्या, ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए अंकों के पीछे से जहां इकाई था हमने इकाई को मिटा दिया। अब जो शेष बचा उसका योगफल आप लोग बता देंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लिखे गए अंकों के पूर्व इकाई को मिटा देने के बाद जितनी बिंदियां हैं उनको अब योग लगाने पर परिणाम क्या होगा हम सब समझ चुके होंगे। इसलिए इकाई को सुरक्षित रखना जरूरी है। फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, आगे की जितनी संख्या होगी सब फलीभूत होंगे, सबका समुचित लाभ मिलेगा। इसलिए साधक उपासक को अपने उपासना के क्रम में भगवान का नाम नियत संख्या में कुछ ना कुछ दैनिक रखना ही चाहिए, और वह नाम आपको धनी बना देगा। उसके बाद तो आप आइए, जितना आपके द्वारा साधन इस शरीर से हो जाए आप तो मालो माल हो जाएंगे। चूंकि इकाई पहले से है और दहाई रोज लगाए जा रहे हैं। यहाँ आए वो दहाई, वहां गए वो दहाई, तीर्थों में घूमे वो दहाई, संत सेवा की वो दहाई, एक सत्कर्म उसमें जुड़ते जाएंगे। आपके धन की सीमा नहीं रहेगी, असीम धनी हो जाएंगे। इसलिए भगवान नाम स्वीकार करना ही चाहिए। कलिपरायण जीवों को नाम की बड़ी महिमा है। बाबा ने कहा परिवार वाले हम सब हैं, और 2-4 बाल बच्चों का परिवार, माता पिता का परिवार, और सुखद लगता है, परिवार होना चाहिए। तुलसी बाबा ने एक अलग परिवार बना दिया। कहा देखो ये परिवार तो हैं, होंगे, हो सकते हैं, और ना हो तो है तो भी, और नहीं है तो भी। एक परिवार हम बताने जा रहे हैं, ओ अपने धर्म शास्त्रों में भी वर्णित है, और यहाँ मानसकार बाबा ने दोहावली में एक परिवार की रचना की है, वो अद्भुत है। कहा दंपति रस रसना,
दसन पर परिजन बदन सुगे, तुलसी हर ही वरण जुग संपत्ति सहज स्नेह, दंपति रस रसना दसन परिजन बदन सुगे, तुलसी हर ही वरण युग संपत्ति सहज स्नेह। ये अद्भुत परिवार है हमारा आपका का रस और रसना, ये दंपति है। रस स्वामी, रसना जिहुआ स्त्री, रस और रसना दंपति के रूप में, ये पति पत्नी के रूप में व्यवस्थित हैं। तो जिहुआ और जिहुआ में जो रस है, प्रेम रस है, ये दोनों दंपति के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में। बदन सुगे, दसन परिजन, ये दंतावलियां हमारी, ये परिजन है। परिवार भरे पूरे होने चाहिए, दो नहीं अनेकों हो। तो दसन परिजन बदन सुगे, या सुंदर मुख ही हमारा घर है। तो पति पत्नी है, परिवार भरा पूरा है और घर भी अच्छा है। इतना होने के बाद भी अगर आंगन में बच्चों की किलकारी ना हो तो फिर कैसा होगा? सब कुछ है पर बच्चों की किलकिलाहट घर में नहीं गूंज रहा हो तो घर सोना सा लगता है। कहा ऐसे में हमारी जिह्वा और हमारे जिह्वा में प्राप्त जो रस, ये दंपति है, ये दंतावलियां, ये दांतों की पंक्तियां, ये परिजन है। और सुंदर मुख जो है यही घर है। नरमुख सुंदर मंदिर पावन, तो सुंदर पावन मंदिर मानव तन मुख है। का इसमें तुलसी हर ही वरण युग, भगवान शंकर के हृदय में विराजमान होने वाले रा और म, ये दोनों वरण है। ये वरण अक्षर भी या वरण बालक भी, वरण मने बाल, ये दोनों बच्चे रा और म, दो ऐसे बच्चे जो अपने घर में खेल रहे हैं। फिर कहा बच्चे भी हो जाए, परिवार इतना बड़ा बता दिया, सब कुछ हुआ, राशन पानी ना हो तो ये पलेगा कैसे? इतना अबध कुटुंबी जिम धनहीना, धनहीन कुटुंबी की जो दशा होती है बड़ा दयनीय हो जाती है। तो पति पत्नी बच्चे और परिवार तक तो हम ठीक समझे, और संपत्ति ना हो तो फिर कैसे घर चलेगा? भोजन तो चाहिए। का संपत्ति सहज स्नेह, स्वाभाविक भगवत प्रेम जब अंतःकरण में प्रकट हो जाए तो जानिए रा और म नाम के दोनों बालक आपकी जिह्वा पर खेलते और मचलते दिखाई देंगे। आपके घर राम नाम की किलकारी से भरा होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान नाम की महिमा है, नाम अलौकिक है। बरवे रामायण में बाबा ने कहा है, माय बाप गुरु स्वामी राम कर नाम। राम जी का नाम साधारण नहीं, माय बाप गुरु स्वामी सब आप ही। माय बाप गुरु स्वामी राम कर नाम, तुलसी जिहने सुहाय ताहि विधि बाम। ऐसा मनोरम, ऐसा अद्भुत, ऐसा अलौकिक भगवान नाम, दिव्य नाम सुहाता क्यों नहीं? आहा, विधाता कहीं से लगता है, उपेक्षा कर गए इस जीव का, तभी भगवान का नाम प्रिय नहीं लगता। फिर कहा तुलसी राम नाम समहित नहीं आन। राम नाम जैसा हितैषी जीव का और कौन हो सकता है? तुलसी राम नाम समहित नहीं आन, जो पहुंचाब रामपुर। ये राम नाम रामपुर पहुंचाएगा आपको, हमको, सबको। जो पहुंचाब रामपुर, कहा कब? तनु अवसान, दे छूटने की देरी है, रामपुर तो जाएंगे ही, क्योंकि राम नाम जीवन का आधार बन गया है। जो पहुंचाब रामपुर तन अवसान, तनु अवसान पर यह जीव को भगवत धाम, भगवत चरणारविंद में पहुंचा देते। ये भगवान नाम की महिमा है। मानसकार बाबा तुलसी ने मानस के आरंभ में 9 दोहों में बाल भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया, जो अलौकिक दिव्य है। एक साथ इतनी महिमा गान अन्यत्र नहीं मिलेगा जो यहाँ एक साथ बाबा ने की। इसकी विशद व्याख्या है, पर एक आध पंक्तियों पर चिंतन करते। शुरुआत के जो दोहे हैं वो बड़े ही गंभीर अर्थ से परिपूर्ण हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अरथ
जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, जल बीच, शब्द और शब्द का अर्थ, वाणी और वाणी में छिपे अर्थ भिन्न नहीं। जहां शब्द होंगे शब्द का अर्थ उसी में निहित होगा। शब्द प्रकट होते ही आपको अर्थ भासने लगेगा। कोई भी शब्द कान में आया उसके अर्थ आप अपनी भाषा अपने विवेक से अर्थ लगा लेंगे। जल और जल में उठते तरंग, इनमें भिन्नता नहीं। जहां जल है जल में ही तरंग है, इनकी सत्ता एक है। कहियत भिन्न, देखने में भिन्नता प्रतीत होती है। जल का उठा तरंग अलग दिखता है, शब्द से प्रकाशित अर्थ अलग प्रतीत होते हैं। पर शब्द नहीं होंगे तो अर्थ दिखाई नहीं देगा, जल नहीं होंगे तो तरंग नहीं दिखाई देगा। जल है तो तरंग है, शब्द है तो अर्थ है, ये दोनों एक दूसरे में निहित है। तो गिरा अर्थ, जल बीच सम कहियत भिन्न, कहते तो भिन्न है पर भिन्न नहीं है। तो बंदौ सीताराम पद, श्री सीताराम जी के पावन चरण अरविंद की हम वंदना करते हैं। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिन्हें दीनहीन अति प्रिय है। दीनहीन का तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं हम समझें कि वहाँ अभाव से ग्रस्त होगा, विपन्नता होगी, संकट घेर लिया होगा। कहा जीव दीन दुखारी है। कहा क्यों? कहा भगवान से विमुख है, भगवान अभी मिले नहीं है। अनेकों बार जन्मना मरना, ये जो दुख है संसार का, ये योनि यंत्रणा का दुख वेदना सहन कर रहा है, यही खिन्नता जीव की है। इसलिए जुगल सरकार प्रिय लगने लग जाए, उनको ये बहुत प्रिय है। इनको खिन्नता बहुत प्रिय है, दैन्य बहुत प्रिय है। भगवान को दैन्य प्रिय है, अंकिंचनता प्रिय है। भगवान के चरणों में झुकना बड़ा महत्व रखता है। विनम्रता, शील आदि भगवान के लिए बहुत सुंदर भूषण है। इसलिए दैन्य संपन्न जो जीव है, जो भगवान के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करते, अत्यंत प्रिय है। इस दोहे में जुगल सरकार की वंदना की गई। और आगे 9 दोहों में सीताराम नहीं, राम 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 नाम की महिमा इसलिए कहने की जरूरत पड़ गई थी कि श्री गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बाबा ने इशारा किया आगे 9 दोहों तक हम राम नाम की महिमा जो गान करेंगे तो भूल मत कर जाना कि सीता जी को हमने कहीं छुपा दिया है। इसलिए जुगल नाम ये एक में ही निहित है, चूंकि राम कहने से सीताराम समझ जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये अलग नहीं मान लेना है हमको कि सीता जी की महिमा अलग से कोई व्याख्या की जाएगी, वो अलग से कहे जाएंगे। नहीं नहीं, वो पहले समाधि है। जैसे चीनी अलग था, पानी अलग था, पर दोनों की सत्ता भिन्न तो थी। आपने शरबत बना दिया था, अब पानी में चीनी घोल दिया गया है, इसके बाद अब जब है वो शरबत ही है, जो पिए तो शरबत ही है। ऐसे आगे राम नाम केवल कहने मात्र से जुगल नाम की महिमा का प्रतिपादन हो गया है, होगा ही, यही मान्यता रहेगी। बोलो नंद नंदन भगवान की। तो ये भगवान का अद्भुत चिंतन है। अब क्या कहते हैं? बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। हम नाम की महिमा गान करते हैं। कौन सी नाम की महिमा? जुगल नाम निहित हो गया, राम नाम की महिमा। वो कौन से राम नाम? इनमें भी कई बार प्रपंच हो गया था, इसलिए बाबा को सफाई देनी पड़ी। बंदो नाम राम रघुवर को। आगे कहना पड़ेगा जही में गा वही वेद बुध जाहि धरा ही मुनि ध्यान सोई कौशलपति। वही भगवान सोई दशरथ सुत, दशरथ सुत लगाना पड़ा, कौशलपति भगवान। इसलिए यहाँ रघुवर श्रेष्ठ प्रभु श्री राम नाम की महिमा का चिंतन कर रहे हैं। बंदो नाम राम, राम नाम की महिमा का प्रतिपादन करते हैं। कौन से राम, कब के राम, किस युग के राम, कौन से ग्रंथ में वर्णित नाम का? नहीं नहीं, रघुवर श्रेष्ठ नाम, रघु श्रेष्ठ राम नाम की महिमा। इसलिए इशारा में कह दिया गया। इस पर अब जो है डिबेट की जरूरत नहीं रह जाएगी कि और कुछ चर्चा हो। कौन से राम? दशरथ सुत तिहलोक बखाना, राम नाम को मरम है आना, इतना उलझने को हमको जरूरत नहीं है। सोई दशरथ सुत जगत हित कौशलपति भगवान, दशरथ नंदन दशरथ आंगन अजर बिहारी, वो भगवान। बंदो नाम राम रघुवर को।
रघुवर श्रेष्ठ प्रभु श्री राम नाम की महिमा का हम सब इस समय वर्णन करते हैं। वो राम नाम कैसा? कहते हैं हेतु कृषानु भानु हिमकर को। वह हेतु है, प्रयोजन है, कारण है, मूल है, सत्ता है, शक्ति है। कहा किस किस का? कृषाणु का, भानु का, हिमकर का। अग्नि के मूल है प्रभु, सूर्य के मूल है, चंद्रमा के मूल है, तीनों के कारणभूत परमात्मा है। ये राम नाम तीनों शक्तियों से युक्त है। रकार अकार मकार तीनों ही बीज है और तीनों शक्तियों के बीज है। रंग अग्नि बीज है, अंग आदित्य बीज है और मंग भगवान हिमकर चंद्र बीज है। इसलिए रकार अकार मकार तीनों बीजात्मक संकेत हैं। इसलिए हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, यह राम नाम में निहित तीन शक्तियां, अग्नि शक्ति, सूर्य शक्ति, चंद्र शक्ति। कहा ये तीनों शक्तियों का क्या मर्म जाने, लाभ क्या समझे? राम नाम तो समझ में आया, कह दे जपने लग जाएंगे, पर राम नाम में निहित तीन शक्तियों का विवेचन आपने किया। इसका तात्पर्य क्या है? का राम नाम का आश्रय ग्रहण करने मात्र से ही साधकों के जीवन में आग लगती है। का वह आग क्या करेगा? जन्मांतर के पाप वासनाओं को जला करके स्वाहाकार कर देगा। तो राम नाम में जो प्रकट शक्ति अग्नि तत्व है, वह साधकों के पूर्व संचित पापों को नष्ट करने में अग्नि की भांति काम करेगा। आप अब दुखी नहीं होंगे, पापों के दुष्प्रभाव से तप्त नहीं होंगे। संपूर्ण पापों को जलाकर राख करने की योग्यता रकार शक्ति की है। सूर्य क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश बांटते हैं। भगवान का, भगवान नाम की एक शक्ति रकार शक्ति आपके अंतःकरण में वह ताप प्रकट करेंगे, अग्नि प्रकट करेंगे कि आपके कर्म बाधा को, कर्म वासना को, प्रारब्ध के संचेता समस्त कर्म बंधन को जला डालेंगे। सूर्य का काम है प्रकाश बांटना। अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा। राम नाम जपने से अंतःकरण में ज्योति प्रकट होगी। घर में अभी अंधेरा हो, अलमारियां वहीं होंगी, टेबल वहीं होगा, कुर्सी वहीं होंगे, पलंग वहीं होगा, लोटा गिलास जग आपका वहीं रखा होगा। बिजली कट जाए तो फिर आप टटोल के देखेंगे, देखो तो गिलास कहाँ रखा है, जग कहाँ रखा है, घर आपका और सब कुछ आपका रखा हुआ। पर केवल अंधेरा हो जाने के कारण घर में रखी हुई हमारे हाथ की वस्तु हमको इस समय टटोल के पाना होता है। ऐसे तेरे घट में बंसी वाला क्यों डोले डम्बा डोल, वो प्रभु घट में निवास करते हैं, पर घट में अंधेरा है। घट में अब तक अंधेरा है। हम जैसे अंधेरे घर में गिलास टटोलते, टेबल टटोलते, कुर्सी ढूंढते हैं, वैसे चक्कर काट रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन हमारे घर की रखी हुई आत्म वस्तु हमको अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। राम नाम के जब से आदित्य शक्ति का उदय होगा तो अंतःकरण प्रकाशित होगा और प्रकाश में आपका रखा हुआ हर सामान प्रकाशित हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद तीसरी शक्तियां हैं जो हिमकर शक्ति, चंद्रमा। चंद्रमा का क्या काम है? आज चंद्रमा शीतलता का द्योतक है। यह शीत प्रदान करते हैं, अमृत इनमें बसा हुआ अमृतत्व प्रदान करते हैं। साधक जब भगवान का नाम ले तो पहला काम होगा पाप से मुक्त हो जाएगा। दूसरा काम होगा आत्म सुख अनुभूति होने लगेगा। आत्म में ज्योति प्रकट होते ही भीतरी सुख का उदय हो जाएगा, अनुभूतियां होने लगेगी। और तीसरा यह कि वो सुखी होगा। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। राम नाम जापक साधकों को एक मतवाला की भांति मस्ती से जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने सुख में इतना निमग्न है। अपना सुख माने आत्म सुख, यही स्वार्थ सुख, आत्महित का सुख प्राप्त हो गया। भीतरी सुख के प्राप्त होने से मगन होकर राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है, निरंतर आनंद तब होगा जब भगवान भीतर होंगे तो वह सुख प्राप्त हुआ। तो चंद्रमा की शक्ति से पोषण में दोनों ही लाभ होंगे, आपको दोनों ही लाभ होंगे। वह क्या? एक तो आत्म सुख प्राप्त होगा, इसकी पुष्टि होगी। दूसरा जगत व्यवहार में जीविका से लेकर के निर्वाह और प्रतिष्ठा समेत सारे सुखों। अरे भाई, मान मिलने से छाती जुड़ा जाता है, सितारे बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लोग बोलते कि नहीं? मान मिलने से बड़ा अच्छा लगा, भोजन बढ़िया मिलने से अच्छा मिला, घर की छाया बहुत अच्छा लगा, पंखा चला दिया बहुत अच्छा लगा। जितने अच्छे 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 लगते हैं ना, ये सारे सुख हिमकर में निहित है। लोक सुख की संपूर्ण अनुकूलता सहित
आत्म पोषण होगा। इससे रकार अकार मकार ये तीनों शक्तियां बंदो नाम राम रघुवर को, हे तु कृशानु भानु हिमकर को। फिर कहा विधि हारी हारमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह पावन राम नाम विधिमय, यहां मैट प्रत्यय का प्रयोग तीनों में लगा दिया। विधि हरि हर में, विधिमय हरिमय हरमय। विधिमय राम नाम अनंत ब्रह्मा की सृष्टि करने की सर्जना शक्ति रखते हैं। जास अंश उपजय गुण खानी अग्नित उमा रमा ब्रह्मानी सीता और विष्णु विरंच शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजय जास अंशते नाना, जास अंशते नाना उपते नाना अनलिमिट बहुत। इसलिए मैं विधि मैं हरि मैं हर मैं, अनंत ब्रह्मा की सृष्टि सर्जना शक्ति, अनंत हरि की सृष्टि सर्जना शक्ति, अनंत शिव की सर्जना शक्ति। ये विधि मैं राम नाम है, हरि मैं राम नाम है, हर मैं राम नाम है। ये राम नाम हरि में हर में विधि में। फिर कहा वेद प्राण शो, जिनको ओंकार आदि के नाम से प्रणव शक्ति के रूप में हम ग्रहण करते हैं, वेद का प्राण कहे जाते हैं। प्रणव शक्ति भी इन्हीं में निहित है। विधि में है, हरि में है, हर में तो है ही। हाँ, वेद प्राण प्रणव शक्ति संपन्न राम नाम है। वेद शक्ति प्रणव, वेद प्रणव शक्ति संपन्न राम नाम है। इसलिए यह भूल नहीं हो जाए कि हमने उसको जपा नहीं। राम नाम जपा आपने तो आपने प्रणव का भी आदर कर लिया है। इसमें समाविष्ट है, इसमें निहित है। अगुण, अगुण माने यह नहीं कि इसमें गुण ही नहीं। अगुण से तात्पर्य त्रिगुण रहित, सत्तम रज से रहित होने के नाम कारण अगुण है, नहीं तो अनंत गुण से संपन्न है, अनंत गुण। हाँ, अगुण से तात्पर्य है त्रिगुण रहित। इसमें सत्तम रज आदि विकारी गुण इसमें विद्यमान, इन नाम में विद्यमान नहीं है। अनुपम, अनुपमेय है। राम नाम की महिमा कहाँ बताएं, कैसे बताएं, किन से तुलना करें। इनके बराबर, इनके बराबर समत्व कोई कर नहीं सकता, क्षमता में कोई स्थान नहीं, इसलिए अनुपम है। गुण निधान सो, पहले अगुण कहा फिर गुण निधान कह दिए। अगुण है पर यह गुण निधान है, अगुण से त्रिगुण रहित है और अनंत गुणों से संपन्न भगवान का नाम है। इन्हीं पावन नाम को भगवान शिव निरंतर 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 जपते आ रहे हैं। महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। ये महामंत्र भगवान शिव ने सहज स्वीकार किया, निरंतर जपते हैं। और काश्याम मरणान मुक्ति जो कहा गया, काशी में जाने वाले जीव को जो आत्मसुख, आत्मगति, परम गति, मोक्ष पद प्राप्त सहलता से प्राप्त होता, उसके मूल में भी भगवान का नाम भगवान शिव उपदेश करते। शिव उपदेश भगवान शंकर के उपदेश से जीव कृतकृत्य हो जाता है, गति को प्राप्त करता है। इनकी लंबी कथा महिमा जास जान गणरावो, प्रथम पूज्यत नाम प्रभावो चरित्र में वर्णित है। जो भगवान गणपति भगवान नाम के आश्रय से ही जहां नाम की परिक्रमा की, भूमंडल की परिक्रमा पूर्ण मानी गई। बीज और वृक्ष की भांति ही ये व्यापक जगत जो हमें दिखाई देता है राम नाम के बीज में निहित है। बट वृक्ष सबसे विशाल वृक्ष कहा जाता है। अब बट का बीज सबसे छोटा बीज होता है, बीज की दृष्टि से बहुत छोटा, अब वृक्ष की दृष्टि से विराट होता है। ऐसे राम नाम देखने में बेशक छोटा हो, सारा ब्रह्मांड इसमें निहित है, संपूर्ण जगत व्यापार निहित है, ब्रह्म इन्हीं में निहित है, नाम में निहित है। इसलिए इन नाम की महिमा को समझकर नाम में श्रद्धा रखते हुए नाम की परिक्रमा करने वाले गणपति प्रथम पूज्य हो गए। इन्हीं नाम की महिमा से जान आदि कपि नाम प्रभावो, नाम प्रतापो भयो शुद्ध कर उल्टा जापू। हमारे अंगरस गोत्रीय ब्राह्मण कुलीन भगवान वाल्मीकि जी, अंगिरस गोत्र भागवत में वर्णन आया है। तो अंगिरस गोत्रीय भगवान श्री वाल्मीकि जी जिस समय में उनका दस्युपन विदित था और संतों की कृपा से मरा का आश्रय लिया, देखो तभी तो बाबा ने लिखा
उल्टे सूधे जाम है खेत परा जो बीज, खेत में बीज तो डालिए उल्टा सीधा। अगर किसान एक एक बीज ऊपर मुंह करके डालने लग जाए तो खेती हो पाएगी? वो तो मुट्ठी में लिया और खेत में छींटे डालते जाता, बीघों का बीघा एक दिन भागाते। अगर एक एक बीज लगाना पड़ जाए गेहूं चावल का तो खेती होना संभव नहीं है। ऐसे उल्टो सीधों का विचार नहीं, गिनती बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, अनगिनत करिए, बहुत से बहुत जपिए। तभी पुराने लोग गाते थे राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट। जिनको लगे लूटने में तो दौड़। अच्छा, लूट में कैसे चलते हैं? अभी गंगा के किनारे कुछ बहुमूल्य वस्तु लूट होने लग जाए, यहाँ अनाउंस कर दिया जाए लूट हो रही है, तो कदम पर जो चल के जो जाएंगे उनको कितना हिस्सा पाती आएगा? कदम पर कदम रखते कोई जाए तो जाते जाते क्या पाती आएगी? तब तक तो लूट हो जाएगा। ऐसे जीवन में धीरे 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 एक माला करेंगे, आधा माला करेंगे, अंगुली पर 10 बार गिनेंगे, इकट्ठा क्या कर पाएंगे? इसलिए प्रेमियों लाखों लाख नाम नित्य जपिए, 8 घंटा हरि नाम नित्य जपे जाएं, 8 घंटा संसार व्यवहार को चलाया जाए, 8 घंटा शरीर की सेवा की जाए, खाना पीना, दिनचर्या साधना और समय से सो जाना। 8 घंटा शरीर के लिए बहुत से बहुत है, और 8 घंटा संसार में धन कमाने के लिए भी बहुत से बहुत है। व्यवहार व्यापार के लिए 8 घंटा से ज्यादा कहाँ काम करते हैं लोग, और करते होंगे फिजूल करते हैं। 8 घंटे में ही अमीरी आ जाएगी, आगे लेके करना क्या है? इसलिए 8 घंटा में संसार की व्यवस्था, 8 घंटा में शरीर की व्यवस्था, 8 घंटा में हमारे सरकार की व्यवस्था, गोविंद का चिंतन होने लग जाए, ये समय का बंटवारा बहुत लाभप्रद होगा। क्योंकि भजन में संतों ने गाया है, चातुर माल चगुना कीना, मूरख मूर गवायो, भजन बिनु बावरे तैने, हीरो सु जन्म गवायो। चतुर लोग चगुना कर जाते हैं, चतुर लोग हमेशा अपने लागत की चौगुना लाभ लेते हैं। चतुर लोग लागत के चौगुना लाभ लेते हो, चतुर कहलाते हैं। 2 गुना वाला भी चतुर ही है कहलाते हैं। और दाम में खरीदा दाम में बेचा तब भी मूर्ख तो नहीं कहलाते, पर कमाई कौड़ी नहीं करते। लागत पर में बेच दिया। अगर लागत से कम कोई लाता है तो घर वाले गालियां देते हैं, क्या पढ़ लिख के हुआ, तुमने जितने लगाए उतने भी नहीं कमाए, घाटा करके आया। ठीक इसी न्याय से संतों के वचनों के अनुरूप और शास्त्रों के वचनों के अनुरूप विचार करे कि हमारी भी कोई लागत होगी। संसार यात्रा में प्रतिदिन 1 सहस्राणि खट्शतानि अधिकानि च श्वासो नित्यम बहिर्याति तस्मात् श्रेयम समभ्यसेत्। प्रेमियों, 21,600 सांस प्रति 24 घंटे एक स्वस्थ मानव का खर्च होता है। रोगी के सांस अधिक खर्च होते हैं, बच्चों का सांस अधिक खर्च होता है, और अधिक सोने वाले का भी सांस गति तेज होने के कारण अधिक खर्च होता है। बच्चा, रोगी और अधिक सोने वालों की लागत अधिक है। सामान्यतया स्वस्थ व्यक्ति 21,600 लगभग सांस प्रति 24 घंटे खर्च करते हैं। अगर वो चतुर होंगे तो 1 लाख नाम जरूर जपेंगे, तभी चातुर माल चौगुना कीना। लागत 21,600 यानी लगभग 25,000 मान लीजिए घटा बढ़ाकर, और 1 लाख कमाया तो चौगुना है। 50,000 नाम नित्य जपते हैं तो चलो 2 गुना में तो है। अगर किसी हरिभक्त ने लागत के बराबर कमाई कर ली तब वो घाटा नहीं, गाली नहीं खाएगा, उपहास नहीं होगा। पर जितनी लागत है उससे कम नाम जपने वालों को तो भाई शास्त्र तो निंदा करेंगे ही, संत तो उपेक्षा करेंगे ही, अपनी आत्मा भी हमको कभी कोसेगा जरूर कि तूने क्या किया। इसलिए अपने आप से भी आपको ग्लानि हो जाएगी किसी काल में कि मैंने समय कहां गवा दिया। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे 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 चाहते 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 हमने जिंदगी की किनारा दूसरी छूने की तैयारी कर ली, अच्छे दिन तो देखे नहीं। हे प्रेमियों, अच्छे वो है जो आज है, अच्छे वो दिन है जो आज है। अच्छे दिन तो पाछे गए, अब तक जितने बीते हैं, बचपन लौटेगा क्या, जवानी लौटेगी क्या? तो ये अच्छे नहीं थे क्या? ये अच्छे से अच्छे समय हाथ से निकल गए। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, भगवान से हेत नहीं बना पाए, नेह नहीं बनाया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय गवाकर भले रोने का क्या लाभ होगा। इसलिए प्रेमियों, यह बात ध्यान देने योग्य है। तो लूट सके सो लूट। अब लूट में व्यक्ति धीरे धीरे नहीं चलता है, उसमें गति बढ़ जाए, इसलिए संख्या की गति बढ़ा देवे, जितना अधिक कर सकते हैं। अच्छा, काम एक भी रुकेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना।
कभी लगता हो कि भजन करने से कोई काम रुक जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि भजन करने वालों का काम आप से आप होता दिखता है। आप जाएंगे क्यों आए, ये तो हो गया, आपका काम हो ही गया। अब देखो तब अफसोस होता है, भले एक माला और फेरते ना, हम तो आतुर हुए, बुद्धि में आसक्ति थी काम की, और ये तो भगवान की कृपा से सहज प्राप्त पूर्ण हो गया। ये अनुभवित बातें हैं। इसलिए जब भगवान में मन लगेगा आपको तो काम होते दिखेंगे, वो होंगे। उर प्रेरक रघुवंश मणि है, आपके जितने संबंधी होंगे जिनसे आपका काम होना है, सबके हृदय परिवर्तन कर देंगे। देखो रे वो भजन कर रहा है, तू काम कर दे। जो भगवान राजा अम्बरीश के लिए सुदर्शन चक्र व्यवस्था में नियुक्त कर सकते हैं, वो एक की बुद्धि नहीं बदल देंगे कि इनको 3 चक्कर मत लगवाना, इनके काम पूरे कर देना, साधु है, भजन करता है, 3 बार आने समय खोटा हो जाएगा। ये भगवान प्रेरणा करेंगे। इसलिए आपका सारा काम अटका भटका ठीक हो जाएगा। हाँ, भजन में पूरी निष्ठा हो, मन भगवान में लग जाए, ऐसी अद्भुत महिमा नाम की है। तो बाबा वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपे पूजे मुनि अमर हनी, देव मुनियों के द्वारा पूजित हो गए, भगवान ब्रह्म ऋषि कहनाने लग गए। ये नाम की ही तो महिमा थी। मां पार्वती जी को नामनिष्ठ ऐसे बना दिए बाबा। देखो देवी सहस नाम सम सुनि शिव भवानी, जब जी पिए संग भवानी। भगवान शिव ने नाम की ऐसी महिमा गान की, ऐसी महिमा गान की कि माता जी को अब इस समय और कुछ नहीं, हरि नाम साथ साथ जपना आरंभ कर दिया। सहस नाम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम वरानने, हे वरानने सुंदर मुखी सुलोचनी, हे देवी पार्वती, ये राम नाम सहस नाम सम है, अर्थात एक नाम की अलौकिक महिमा। और भगवान भोलेनाथ के इस सुमंत्र को सहजता से स्वीकार करने वाली मैया कितना प्रिय हो गई हैं, प्रियतमा हो गई हैं, आह्लादनी बन गई हैं। देखो आज्ञा समनसु साहिब सेवा, अपने बड़ों की आज्ञा पालन कर लेना जैसी सेवा न तो पैर दबाने हैं, न तो बढ़िया भोजन कराना है, न बढ़िया साल 2 साल देना है। गुरुजनों की आज्ञा पालन करने जैसी उनकी कोई सेवा नहीं है। शास्त्रों में आज्ञा की बड़ी महिमा, और गुरुजन को पैर चाहे मत दबाए, पर एक बात मान ले वे, प्रसन्नता उनकी बढ़ जाती। बच्चे कहने में है, बच्चे मानते हैं। इसी न्याय से और घरनी पत्नी अगर बात मान लेवे तो फिर क्या, कोई सेवा ना करे तो चलेगा, लेकिन बात मानती है, इससे बड़ी बात क्या होगी। शंकर भगवान उपदेष्टा हैं और उनके उपदेश को सहज स्वीकार करने वाली भगवती पार्वती, प्रेम का क्या कहना। वो तो जुगल दंपति अनादि दंपति हैं ही, पर आज जो उन्होंने नाम में अपनी निष्ठा दिखाई है, इससे अत्यंत प्रियतमा हो गई। तो कहते कि हर से हेतु हिर हर ही को, भगवान शिव ने माता भगवती पार्वती के अंतःकरण में एक श्रेय किया कि नाम के प्रति इनके उद्गार कैसे है, अंतर स्नेह कैसे है। हृदय तक प्रवेश कर गए भोलेनाथ, और देखा आहा इतनी आह्लाद, इतना सुख इनके हृदय में कि भूषंती को आज वो भगवती सतियों की ओ शिरोमणि तो है ही, उनकी लीक बन गई है। मां पार्वती का बिना स्मरण किए कोई अपने सतित्व का समुचित पालन कैसे कर पाए। किन्हीं को भी कभी भी सतित्व में सफलता मिलेगी तो मां पार्वती का स्मरण करना ही पड़ेगा, वही हमारी आराध्या है। सती को कारक ग्रह जैसे होते हैं नवग्रहों में, अमुक घर के कारक हैं तो कारक को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही सती नारी के लिए भगवती मां पार्वती कारक है। बिना उनकी उपासना के सतित्व में कदम बढ़ाना कठिन हो सकता है, तो सफलता कैसे मिलेगी। वो माता आज भगवान शिव की कृपा से हो गए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दिन अमी को। कालकूट का परिणाम निश्चित मरण है। हलाहल मारने का काम करता अमृत जीवन देता है, पर ऐसा परिणाम एकदम विपरीत परिणाम। कालकूट में मरण छिपा हुआ है, यहां अमरता प्रकट हो गया। नीलकंठ भगवान शिव हो रहे का अभी विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान हलाहल पान करके अमरता को प्राप्त हुए, साथ ही नीलकंठ भगवान आज भी अपने महिमा से भूषित हैं। ये भगवान शिव ने जाना, नाम की महिमा को जानते थे, और नाम की महिमा को जानते हुए उन्होंने जो स्वीकार किया
आज वह फल दिखाई देता है। बाबा ने विनय पत्रिका में एक जगह लिखा है, तुलसी राम कृपाते शिला सरोरुह जामो। हमने सुना यही है कि कमल जब भी खिलेगा तो जल में कमल सूर्य प्रकाश से खिलता है। लेकिन हाँ, अगर कोई राम नाम का साधक पुरुष सज्जन आपको कह दे कि हमने पत्थर पर कमल खिलते देखा, कहा कैसे? कहो राम नाम बहुत जपता है। स्वीकार है, राम नाम से पत्थर पर भी कमल खिल सकता है। शिला सरोरुह जामो, शिला पर भी कमल खिल सकता है तब यदि साधक निष्ठ होकर के, नाम निष्ठ होकर के और अंधश्रद्धा आंख मीच कर भगवान के प्रेम में डूब जाए तो पत्थर पर कमल खिला सकता है। ये संभव है, ये होगा ही। ऐसी अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। प्रेमियों, बरसा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। आहा, कितना बढ़िया है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति जो अंतःकरण में प्रकट हुआ तो जानिए अब बरसात के ऋतु उत्पन्न हो गए। और बरसात खासकर सावन भादो में ही निविष्ट है। 12 मास में बरसात तो कभी कभी हो जाया करता, पर बरसात नहीं कहलाता। उस सीजन में कभी किसी समय बरस जाए। बरसात के सीजन ऋतु के नाम पर सावन भादव को ग्रहण किया गया है। तो भगवान की भक्ति ही भक्तों के हृदय में सावन भादव है। और जब सावन भादव होगा तो निश्चित जान वो भगवान की भक्ति ही भगवत कृपा से अंतःकरण में बरसाती ऋतु है। और बरसाती ऋतु में सावन और भादव, ये रकार और मकार है। रा और म, इन दो वर्णों को अंतःकरण में आपने जमा लिया और अब इनके जप में अपने आप को लगा दिया तो जानिए अब तो बरसेगा ही। और इतनी वर्षा होगी कि आपके फसल हरे भरे होंगे। फसलों में भी धान का नाम लिया, शाली। फसल तो अनेक हैं, पर सभी फसलों को इतना पानी नहीं चाहिए। गेहूं में 8 दिन बाद पानी लगा दो, पीला पड़ जाए। 22 दिन में खेत में पानी डाले जाते हैं बीजने के बाद। 22 दिन पर गेहूं में पानी चाहिए, 8 दिन बाद फिर से डाले तो का फसल पीला पड़ जाएगा। उसको सहज नहीं। लेकिन धान को रोज बरसात होती रहे तब भी वो लहलहाता रहेगा, हरा भरा रहेगा, उसको पानी अपकार नहीं करता। तो जो भक्त है, प्रेमी है, राम नाम के रसिक है, उन प्रेमियों की जिह्वा पर यदि रा और म आ गया ना, जानो सावन भादव सदा विद्यमान है। सदा सावन भादव है, ये बरसते रहेंगे। सावन भादव मास, ये साली अर्थात साधक, वो भक्त फसल की तरह है, धान की फसल की तरह है। और नित्य नवीन होते जाएंगे, नित्य उनमें हरियाली छाती रहेगी, नित्य उनका सुख बढ़ता जाएगा। ये नाम की महिमा है। बहुत से पदों का चिंतन किया। आखर मधुर मनोहर दो, अबरन विलोचन जन जिय जो। 52 अक्षर वर्ण माला में रकार और मकार दोनों वर्ण की आंख है। शरीर अपने दशांग परिपूर्ण है, पर 2 आंखें नहीं है। कमी तो केवल 2 आंखों की है, तो सुंदरता छीन पड़ गई और जीवन कठिन हो गया। ऐसे वर्णमाला में रकार और मकार उन वर्णमाला की आंख है, उनको जीवंत बना रखा है। इसलिए हरिनाम की यह पावन सुमिरत सुलभ, असुखद सबका हो, लोकलाहु पर लोक निवाहु। सुमिरन करने से सुमिरत सुलभ सुखद सबका हो। राम नाम सुलभ है, इसलिए सुमिरन करना चाहिए। राम नाम सहज है। कहा गया भगवत कृपा से सुलभो भगवान नाम जिह्वा च वशवर्तने तथापि नरकम यान्ति धिक धिगस्तु नराधमान। आहा, भगवान के नाम विपुलता से प्राप्त है। समय कितना भी कठिन आया हो, लेकिन भगवान के नाम आज भी सहज हैं, सुलभ हैं। और प्रसाद स्वरूप संत वाणी में गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा प्रसाद स्वरूप नाम हम सबको प्राप्त है। तो सुलभो भगवान नाम जिह्वा च वशवर्तनी, जिह्वा हमारे वश में, जिह्वा हमारे बस में है। बस कहने का तात्पर्य है जैसा कहें वैसा करने को तैयार है। हालांकि बस में बहुत लोग होते हैं, परिवार, बच्चे, परिजन, सेवक जन, पर कभी कभी बात टल भी जाती है। कितना बढ़िया आज्ञाकारी परिजन हो, पर कभी कभी बात टाल देते हैं, काट देते हैं। पर आपकी जिह्वा आपकी बात कभी काटी है क्या? आपको लगता है भजन गाएं तो गाते रहिए, जिह्वा मना करेगी नहीं। आपको लगे कि राम नाम रपे तो इसमें कहीं मना नहीं है। और कभी कभी बिगड़ जाते हैं अपने और कड़वे शब्द बोलते हैं, तब जिह्वा एक बार मना नहीं कि अब क्यों कड़वा हट लाते हो, चलने दो ना, कड़वा ही कड़वा।
अब गालियां देने का मन कर जाए तो क्या करे? तो जिह्वा उस समय अभी मना नहीं, चूंकि वो आज्ञाकारिणी है। आपने जो काम दिया वो कर दिया, उसको से ज्यादा कुछ समझना नहीं है। ऐसी आज्ञाकारिणी जैसी हमारी जिह्वा, ऐसा कोई होगा क्या? चाहे कितना नजदीकी संबंध क्यों ना हो, वो एक बार जीवन में शायद भूल चूक कर ही दे, पर हमारी जिह्वा हमारी बात कभी टालेगी नहीं। जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार। तो सुलभो भगवान नाम, नाम सुलभ है। जिह्वा च बसवर्तनी, जिह्वा हमारे बस में है। अब भी नरक जाना है क्या? कोई चांस ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं। तथापि नरकम जानते धिक धिगा तु नराधमान। इसके बाद यदि कोई जीव नरक को जाए तो जानिए धिक्कार का पात्र। आहा, सब साधन मिला, नाम सहज मिल रहे हैं, जिह्वा अपने बस में है। इन दोनों के समन्वय के बाद भी भगवान से प्रीति न हुई तो परलोक गवा लिया, तो धिक्कार का पात्र है। आपने बिल्व मंगल जी का गोविंद दामोदर स्तुति गान किया हो तो उसमें एक पंक्ति खास कर यही इशारा करता है, जो बड़ा अलौकिक है। यद्यपि संसार में दान की परंपरा है और बहुत से प्रचुर दान लेने देने होते हैं और दान से परस्पर का व्यवहार अच्छा हो जाता है। दान से तात्पर्य है पूरक बनना। हम सब पूरक हैं, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। किन्हीं से कुछ वस्तु का, विचार का, साधन का एक दूसरे की पूर्ति करते। गांव क्यों बसाया जाता था? गांव में एक ही जाति प्रजाति होते नहीं, अनेकों वर्ण व्यवस्थित रहते थे। वजह एक की पूर्ति दूसरे से होगी। गांव में अनेकों प्रजातियों को बसाने का कारण होता था कि सब एक दूसरे के पूरक होंगे, एक से दूसरे की जरूरत पूरी होगी। बड़े को, छोटे से बड़े को पूर्ति होती रहेगी या सबका समन्वय रहेगा। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, सारा काम सहजता से पूर्ण हो, यह गांव की व्यवस्था थी। ऐसे ही भगवत कृपा से व्यवहारिक जगत में लेन देन की जहां तक बातें हैं, आदान प्रदान आदि, वो पूरक हैं, जीव एक दूसरे की पूर्ति करते। पर इन व्यवहारों के बाद भी वो लाभ यहां से नहीं होने वाला है जो यहां से होने वाला है। तो भगवान बिल्व मंगल जी का चिंतन क्या है? त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतांते आवर्णयेथा मधुराक्षराने गोविंद दामोदर माधवेति। आहा, हे जिह्वे, जगत में दानियों की कमी नहीं है। सर्वस्व लुटाने वाले इतिहास में अनेकों श्रीमानों का, राजाओं का नाम गिनाया गया है। मुझे नहीं लगता उनसे मेरा भला होगा, मुझे नहीं लगता उन सर्वस्वदायी से भी मेरा कुछ भला हो सकता है। क्यों? जब जमराज के दूत दंड लेकर मेरे सामने उपस्थित होंगे, न दिया गया दान काम आएगा, न सामान काम आएगा। जितने प्रकार के जगत व्यवहार की वस्तुएं हैं, दान में मिला हुआ सामान उस समय हमें नहीं बचाएगा जब जमदंड सामने प्रकट हो। जमदूत डंडा दिखाएंगे तब जरूरत पड़ेगी आपकी। कहा वह क्या? का इसलिए मैंने देख लिया, दानी तो जगत में बहुत हैं, पर जिह्वा जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। हमारे अंतःकरण में बसी जिह्वा, दशांग में एक अंग जो जिह्वा, ऐसी दानी त्रिलोक में कोई है ही नहीं। यही हमको बचाएगी। कब? त्वामेव याचे। बिल्वमंगल जी ने कहा, अरे जिह्वा, किसी से मांगने से लगता नहीं मेरा भला होगा, तुमसे मांगने से कभी हम घाटे में नहीं रहेंगे, कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज मांग लेता हूं। देखते हैं ना मैया के कहीं पहले मांग लिया, ऐसे आज बिल्वमंगल जी ने मांग लिया। का मौके पर मांगना भी नहीं हो सकता, छटपटाने लग जाएंगे, याद नहीं रहेगा। इसलिए हम वचन लेते हैं तुमसे, आज ही वचन दे दो। क्या? त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे। अरे जिह्वा, एक वरदान मुझे आज दे दे। वह क्या? समागते दंडधरे कृतांते। जब समागत दंडधारी कृतांत होंगे, काल मेरे सन्मुख होंगे, उस समय तुम क्या करना? आवरणीय था, बार बार आवृत्ति करना, राधे 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 राधे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, गोविंद गोविंद दामोदर माधव, नामोच्चारण करने लग जाना। छक्के छूट जाएंगे जमदूत के, हम निहाल होकर गोलोक चले जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतांते आवर्णयेथा
मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के मधुमय मंगलमय नाम को अरे जिहुआ तुम जब गाने गुनगुनाने लग जाओगी फिर क्या मजाल है उसकी कि मेरे सामने वो खड़ा भी रह सकता, भले दंडधारी आवे। इसलिए तुम आज मेरी मांग स्वीकार करो, अवसर पर तुम खड़े होकर उस समय नामोच्चारण करने लगना, अर्थात तेरी मदद से मेरा मंगल होगा। इसलिए प्रेमियों, हमारे पास वरदाई विराजमान है, दान शिरोमणि हमारे जिहुआ हमारे पास है, इसका लाभ आज से तो लेना ही लेना है। और ये आदत बनी रह गई तो तब भी निहाल हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुमिरत सुलभ असुखद सबका हो। राम नाम में किसी की मनाही नहीं है। स्वपच सवर खस जमन जर पावर कोल की रात। नाम वराम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। यहां किसी के लिए मना नहीं है, यहां केवल मानव मात्र की तो बात रहती तो कोई और, वहां तो और भी कह रहे हैं। स्वपच सवर खस जवन जर पावर कोल किरात, सबके नाम आ गए, कोई वंचित रहे। नाम राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। राम नाम उच्चारण करने की देरी है, भुवन में आप विख्यात होंगे, कीर्तिमान हो जाएंगे, महिमा मंडित हो जाएगा। और सबसे बड़ी महिमा तो ये है कि आप राम जी के हैं सो राम जी के हो जाएंगे। जैसे अपना ही धन बाहर बिखरा हुआ हो तब तक धनी नहीं होता व्यक्ति, जब जेब में आ जाए तो धनी हो जाता है। ऐसे हम सब जीव परमात्मा के हैं पर बिखरे पड़े हैं। हम बिखराव से सिमट कर भगवान के मुट्ठी में आ जाएंगे, चरणों में आ जाएंगे। यह लाभ भगवान नाम से होगा। सुमेरत सुलभ सुखद सबका हो। लोक लाभ परलोक निवाहो। लोक लाभ होगा। लोक लाभ से तात्पर्य है जीवन में किसी भी समय आपको विपन्नता नहीं सताएगी, विपन्नता नहीं सताएगी। आप संपन्न जीवन जिएंगे, अर्थात जो प्रयोजन है वो पूर्ण होगा। लोकलाहु परलोक निवाहु, परलोक सहजता से प्राप्त होगा। विनय पत्रिका में बाबा तुलसी ने चिंतन किया है, उन्हें परिचय पूछा गया है तो अपना परिचय बाबा के पद के मुताबिक उन्होंने दिया। राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। काम यह नाम द्वय हूं कब हूं जपत हूं। महाराज मैं राम जी का गुलाम हूं। परिचय की बात, परिचय के लिए यदि जानकारी चाहिए आपको तो मैं राम गुलाम हूं, रामदास हूं, राम जी का सेवक हूं। तुलसीदास एक दिन का चेहरा नहीं, दिन दो दिन का चेहरा नहीं, सुबह शाम का चेहरा नहीं। तुलसीदास सदा हरि चेहरा। तुलसीदास सदा 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 हरि चेहरा। मोहितो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जिनको जो भरोसा सूझता हो वो अपनी भरोसे पर में अमल करे। मुझे तो सावन के अंधे की भांति हाँ हरा ही हरा सूझता है। एक मुहावरा भी है, सावन में अंधा हो जाए तो जीवन पर्यंत हरा ही हरा सूझता है। बाबा मुहावरा अपने पर लगाते हैं, मैं अंधा हो चुका हूं, ये राम नाम मेरी हरियाली है और मैं जब तक जीवन में हूं इन्हीं हरियाली को देखता रहूंगा। मैं सावन का अंधा हूं। जैसे सावन के अंधे को हरा रंग सूझता है, मुझ तुलसी को तो केवल राम 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 नाम सूझ रहा है, सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है। मोहितो सावन के अंधे ज्यों सूझत रंग हरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जिनको जो कहना हो जो करना हो वहां जाए, पर हमें राम नाम सूझता है बस भगवत कृपा से। तो बाबा तुलसी जी ने चिंतन किया, यहाँ राम को गुलाम नाम राम बोला राख्यो राम। मेरा नाम राम बोला रखा गया। कुछ काम कहां? काम यह है नाम द्वय हो कबहू जपत हो। कभी दो बार भगवान का नाम हम जप लेते, कभी दो बार भगवान का नाम जप लेते। लोक लाहु परलोक निवाहु का चिंतन करते, वाणी विश्राम करते। तो लोक लाहु की बात कर रहे हैं। बाबा ने क्या कहा?
कहा काम यह है, मेरा काम यही है, कभी दिन में 2 बार भगवान का नाम ले लेता हूं। काम यह है नाम द्वय हो कब हूं जपत हो, कब हूं। आपके जैसे रीति से सुबह शाम जपते तो कोई और बात, बाबा अपनी न्यूनता प्रकट कर रहे, दिव्यता को छुपाते हैं। कहा काम यह है नाम द्वय हो कब हूं जपत हो। फिर लाभ क्या है? रोटी लूगा निके राखे। महाराज रोटी लूगा से तो हम निहाल हो गए, न रोटी की कमी न लूगा की कमी। लूगा नाम साड़ी कपड़े लत्ते कपड़े धोती, इसलिए माताएं लुगाई कहलाती। लूगा नाम वस्त्र का है, वस्त्रों में ढकी नारी ही लुगाई कहलाती। लुगावृत, लुगा से आवृत ढकी हुई नारी लुगाई कहलाती। तो रोटी लूगा नीके राखे, व्यवस्थित है। आगे हूं को अंगुलिया निर्देश है, आगे हूं को यानी परलोक हूं को वेद भाग है। वेद भगवान कहते जो राम राम करेगा वो मुक्त हो जाएगा, वेद से प्रमाणित है वह। आगे हूं को वेद भाग है। अब भलो होई हो तेरो, यहां भला और वहां भला, दोनों तरफ से भला होगा। ताते आनंद लहत हो, इसलिए आनंद में रहता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भर्जनम भवबीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नाम जप तो करे, ये तो नित्य भगवान कृपा बनी ही रहे। पर हे हरि भक्तों, अपने घर के वातावरण में, साधन साधक का साधक कुटीर में कहीं भी रहते 5 मिनट गले फाड़ फाड़ कर भगवान का नाम लेना। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, आसपास वालों के कान के पर्दे हिल जाएं, इतने जोर से नाम की गर्जना करे। लाभ क्या होगा? भर जन्म भव बीजानाम। भगवान की इस पावन नाम की गर्जना से जन्म मरण के बीज भुन जाएंगे। किसान कितना चतुर क्यों ना हो, सेटिस्फाइड बीज बाजार से लाए जिनकी प्रामाणिकता है। गलती ये कर जाए कि वो लाए गए उत्तम किस्म के बीज को भार भुंजे से भुनवा डाले। भुने हुए बीज कभी फसल उगेंगे क्या? खेत में उग पाएगा क्या? ऐसे राम नाम की गर्जना से नित्य नित्य अपने घर में 5 से 10 मिनट का कीर्तन करेंगे, जन्म मरण का बीज भुन जाएगा। ब्रह्मा चाहे नाक रगड़ लेवे, आपका जन्म दोबारा नहीं होगा, वो भी हार खाएंगे, क्योंकि नाम की ये महिमा है। रही बात संसार की चिंता, उससे भी मुक्त हो जाइए। गर्जना करके 5-10 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। दूसरी कड़ी में अर्जनम सुख संपदा, अर्निंग का काम, जमा करने का काम, कमा के लाने का। आप क्या करोगे? 2 हाथ वाले हो, समेटते समेटते थक जाओगे। 1000 हाथ वाले को अवसर दो, एक बार मुट्ठी भी भरेगा। 100 साल की जिंदगी तो कब की पूरी हो जाएगी, इतना मालो माल कर देंगे। अर्जनम सुख संपदाम, संपदाम अर्जन हम कर सकते पर सुख नहीं।
साधन जुटा सकते, पर उसमें सुख नहीं। भगवान जब अर्जन करके देंगे, सुख भी देंगे, संपदा भी देंगे, संपदा सहित सुख आपको प्रदान करेंगे ये राम नाम की गर्जना से। और तर्जनम जमदूता नाम, जो कथा पूर्व में बताए, जिसका डर हम सबको लगता है कि उनके लिए लाठी बनकर तैयार रहेंगे, यही राम नाम वो पिट पिटा के चले जाएंगे आपके पास। जम किसको कहते आप सुना शब्दों में सुनेंगे, आंखों से देखने के अवसर नहीं आएंगे। राम रामेति गर्जनम। श्री कौशल्या नंदवर्धन भगवान की, श्री राम लला सरकार की, श्री जानकी वल्लभ लाल जू की। अवध सरजो धाम के, अवध मिथिला धाम की, श्री गंगा महारानी की, श्री गीता भवन की, श्री गीता भवन के समस्त आचार्यों और मनीषियों की, उपस्थित संत भगवान की, पूज्य जगत गुरु भगवान की, श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज की, समस्त श्रोताओं की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। राम, अभी आपने, हम सभी लोगों ने ये ऐसा सार गर्भित सत्संग सुना है। क्या ऐसे दुर्लभ आत्मा में रमण करने वाले महापुरुष यहाँ कृपा करके पधारते हैं और हम अपना समय जलपान भोजन में लगा देते हैं? क्या ये उचित है? ये बात गीता भवन में जितने लोग यहाँ पधारे हुए हैं, सबको निश्चित रूप से समय से आना चाहिए। व्यास जी वक्ता समय से पहुंच जाते हैं और सुनने वाले कोई आगे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ये उचित नहीं है। ऐसे दुर्लभ प्रवचन, ऐसे दुर्लभ सत्संग क्षण छूट न जाए, चूक हो जाएगी हम लोग से। नानक देव जी कहते हैं महाराज जी कि फिर क्या जागे नान का, जब सोवे पांव पसार। जब ये सो जाएगा शरीर, फिर जागने से कोई फायदा नहीं। तो जागो रे जिन जागना, रे जिन जाग जा, अभी तुरंत जाग, अब जागण की बार। और फिर क्या जागे नान का, जब सोवे पांव पसार। ये पांव तो सोने वाले हैं भैया जी, पक्के ही सोने वाले हैं, पता नहीं कब सोएंगे। इस दुर्लभ सत्संग का एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं चला जाए। अब ये बाकी सारे जरूरी काम बाद में करिए। ये जो सत्संग दुर्लभ है, 9 बजे पक्का यहाँ पर उपस्थित हो जाइए, 9 से 11 और फिर 3 से 7। ये 2 समय ऐसा अभी है, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर पधारें, एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाए। राम।